आप सभी को मेरा नमस्कार। आज इस वीडियो में देखेंगे बिहार का करंट अफेयर, जो कि आपको जनवरी 2025 से लेकर मार्च 2026 तक का इसमें करंट अफेयर है, जो कि आपको ऑनलाइनर के माध्यम द्वारा समझाया जाएगा। इसमें देखिए, ये आपको स्पीडी करंट अफेयर से लिया गया है, और इसमें आपको बिहार में जितने भी आने वाला एग्ज़ाम हो गया, जैसे बीपीएससी, एडीओ, सीजीएल, बिहार सीजीएल, इसके लिए यह फ़ायदेमंद साबित हो सकता है। अगर आप ये वीडियो देख लेंगे तो उसके क्वेश्चन बनने का चांस बन जाएगा, क्योंकि बिहार का करंट अफेयर ये दोनों एग्ज़ाम में या बिहार में जितने भी एग्ज़ाम होने वाला है उसमें ज़रूर बिहार का करंट अफेयर पूछा जाता है। इसीलिए आपको कह रहे ये वीडियो पूरे वीडियो देखिएगा और इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। देखिए, आपको जनवरी माह का, देखिए ये आपको जनवरी माह का है, जनवरी माह 2025 का है। इसमें देखिए 22 जनवरी 2025 को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा लगभग 305 करोड़ रुपए की 449 विकासात्मक योजना का उद्घाटन और शिलान्यास किया था। कहाँ पे? अररिया जिला में। याद रखिए, अररिया जिला में। राज्य के किन 3 जिलों में तारामंडल की स्थापना की जाएगी? याद रखिए, जमुई, पूर्णिया और पूर्वी चंपारण। 20 से 21 जनवरी 2025 के मध्य बिहार विधानसभा परिसर पटना में 25वें अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारियों का सम्मेलन का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया था? याद रखिए, लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला के द्वारा। देखेंगे 26 जनवरी 2025 को गणतंत्र दिवस के राष्ट्रीय समारोह में बिहार के किन 3 मुखिया को आमंत्रित किया गया था? याद रखिए, ममता देवी नवादा का, देव कुमार सिंह मुजफ्फरपुर का और विश्वामित्र सिंह कैमूर का। 20 से 21 जनवरी 2025 के मध्य बिहार विधानमंडल परिसर पटना में 25वें अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी का सम्मेलन कितने वर्ष बाद आयोजित किया गया था? याद रखिएगा, 43 वर्ष बाद। 17 जनवरी 2025 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने साहसिक कार्यों में उत्कृष्ट उपलब्धियों के लिए तेनजिंग नोर्गे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया था? याद रखिए, उदय कुमार को। कहाँ के हैं? सारण के। जनवरी 2025 को पटना के आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर शरद कुमार यादव ने किस विश्वविद्यालय के कुलपति का अतिरिक्त प्रभार ग्रहण किया? कहाँ के? पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय पटना का। 9 जनवरी 2025 को मध्य गुजरात के अहमदाबाद में आयोजित नेशनल सॉफ्ट टेनिस फेडरेशन कप के लिए बिहार सॉफ्ट टेनिस टीम में बिहार के जहानाबाद जिले के किस खिलाड़ी का चयन हुआ था? रोहन का, जो कि जहानाबाद जिले के थे। 9 जनवरी 2025 को पटना कॉलेज का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया? 163वां। नेक्स्ट देखेंगे, जनवरी 2025 को बिहार में नागरिक संशोधन अधिनियम 2029 के तहत पहला नागरिक प्रमाण पत्र किससे प्राप्त हुआ था? याद रखिए, सुमित्रा रानी साहा। कहाँ के? भोजपुर के। 26 जनवरी 2025 को गणतंत्र दिवस के अवसर पर पटना के गांधी मैदान में 15 विभागों की झांकियां निकाली गई। इन झांकियों में किस विभाग की झांकी को प्रथम पुरस्कार मिला? याद रखिए, उद्योग विभाग का। बिहार के पहले घड़ियाल अभयारण्य का निर्माण कहाँ किया जाएगा? या तो गोपालगंज जिले में, जो गंडक नदी के पास है, वहीं पर। 24 जनवरी 2025 को राज्य में कर्पूरी ठाकुर जी के कौन सी जयंती मनाई गई? याद रखिए, जयंती आपको 101वां जयंती। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लाभार्थियों के लिए आयुष्मान कार्ड बनाने के मामले में बिहार का स्थान कितना है? 3रा। नेक्स्ट देखेंगे, 7 जनवरी 2025 को
बिहार के किस जिले में मिशन कर्मयोगी कार्यशाला बना है? तो बिहार के लोक प्रशासन और ग्रामीण विकास संस्था गया में, याद विपाद, और विपाद जिसको बोलते हैं गया में। बिहार के किस जिले में 53वीं रमेश चंद्र मिश्र सीनियर महिला राष्ट्रीय हैंडबॉल चैंपियनशिप का आयोजन किया गया? कहाँ पे? पूर्णिया में। अब देखेंगे फरवरी 2025 का करंट अफेयर। 28 फरवरी 2025 को भारत के प्रथम राष्ट्रपति देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का कौन सी निर्वाण दिवस मनाया गया? कौन सा? 62वां। 25 फरवरी 2025 को बिहार के पटना में स्थित पटना मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल PMCH के शताब्दी समारोह में मुख्य अतिथि कौन थे? याद रखिए, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। बिहार के किस जिले के 300 वर्ष पुराने स्टोन आर्ट, याद 300 वर्ष पुराने स्टोन आर्ट का GI टैग मिला है? कहाँ का? गया जिला का। बिहार के किस जिले में बकरा सीमेंट स्टेशन निर्मित किया जाएगा? बिहार के किस जिले में बकरा सीमेंट स्टेशन निर्मित किया जाएगा? कहाँ पे? गया जिले में। बिहार का पहला वन्य जीव इको पार्क मां मुंडेश्वरी इको पार्क जिस जिले में तैयार किया जा रहा है वह है कैमूर जिला। मिथिला महोत्सव का आयोजन किया गया था? कहाँ पे? मधुबनी जिला में। बिहार के मंत्रिमंडल का विस्तार किस व्यक्ति को राजस्व एवं भूमि विभाग की जिम्मेदारी सौंपी गई है? किसको? संजय सरावगी को। नेक्स्ट देखेंगे, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के जन्म से ही दृष्टिहीन होने के बावजूद पानी में उतरते ही सब कुछ देखने की अपनी अनोखी शक्ति से 13 लोगों की जान बचाने वाले किस व्यक्ति को सम्मानित किया गया? जैसे भुल्लू सहनी। कहाँ के? समस्तीपुर के हैं। बिहार के स्वच्छ भारत मिशन शहरी के तहत ठोस अपशिष्ट प्रबंधन को सुदृढ़ करने के लिए राज्य सरकार ने 139 नगर निकायों को कितने धनराशि स्वीकृत किया था? याद रखिएगा, 100 करोड़ रुपए। 100 रुपए याद रखिएगा। बिहार के विधानसभा वित्तीय वर्ष 2025 से 26 के लिए प्रस्तुत किए गए बजट के अनुसार शिक्षा विभाग को कितने राशि आवंटित किए गई है? याद रखिएगा, 22,700.35 करोड़ रुपए। बिहार राज्य के आर्थिक सर्वेक्षण 2024 से 26 के अनुसार वर्ष 2011 से 12 के स्थिर मूल्य मतलब बेस प्राइस के आधार पर बिहार के सकल राज्यगत मूल्य वर्धन GSVA में तृतीय क्षेत्र मतलब कृषि के क्षेत्र में का योगदान कितना प्रतिशत रहा? याद रखिए, 58.6%। 17 फरवरी 2025 को जननायक कर्पूरी ठाकुर की कौन सी पुण्यतिथि मनाई गई है? याद रखिए, 37वां। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 19 फरवरी 2025 को मुख्यमंत्री ने प्रगति यात्रा के दौरान कहाँ पे पहला 3D सौर मंडल लैब का उद्घाटन किया? कहाँ पे? सासाराम के बेलाधी में। नेक्स्ट देखेंगे, आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लाभार्थियों के लिए आयुष्मान कार्ड बनाने में बिहार देश भर में कौन सा स्थान रहा? याद रखिएगा, तीसरा। 11 फरवरी 2025 में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने संसद में 6 नई भाषाओं का अनुवाद सेवाओं का विस्तार की घोषणा की। इसमें बिहार की कौन सी भाषा शामिल है? याद रखिएगा, मैथिली। सरकारी विद्यालयों में शिक्षा के डिजिटलीकरण को बढ़ावा देने के लिए किस प्लेटफॉर्म की शुरुआत की गई? याद रखिए, प्रोजेक्ट शिक्षक साथी। बिहार झारखंड के मनरेगा मजदूर के लिए कितने राशि दैनिक मजदूरी के रूप में निर्धारित किया गया? याद रखिए, 255 रुपया। आपको हर दिन 255 रुपया दिया जाएगा मजदूरी। बिहार के किस जिले में पूर्वी भारत का पहला न्यूक्लियर पावर प्लांट स्थापित किया जाएगा? याद रखिए, पूर्वी भारत का, आपको जो भारत है आपको
भारत है, इसके पूर्वी भारत, इसके हिस्सा में पहला न्यूक्लियर पावर प्लांट स्थापित होगा या नवादा जिले में के रजौली में। मार्च 2025 का करंट अफेयर देखेंगे। 19 मार्च 2025 को जेवियर विश्वविद्यालय पटना का उद्घाटन किसने किया था? मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है। पटना में जो जेवियर विश्वविद्यालय उसका उद्घाटन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किया था। 24 मार्च 2025 को पटना में बिहार राज्य सियाह वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष द्वारा आयोजित दावत ए इफ्तार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार शामिल हुए। वर्तमान में इस बोर्ड के अध्यक्ष कौन है? सैयद अफजल अब्बास। नेक्स्ट देखेंगे 23 मार्च 2025 को नंदनगढ़ महोत्सव 2025 का आयोजन कहाँ किया गया था? याद रखें, पश्चिम चंपारण जिले में लौरिया स्थित साहू जैन स्टेडियम में। कौन सा महोत्सव? नंदनगढ़ महोत्सव 2025। नेक्स्ट देखेंगे 23 मार्च 2025 को बिहार के पटना में स्कूल्स एंड चिल्ड्रेंस वेलफेयर एसोसिएशन के तत्वाधान में शुरू किया गया कोर्स स्किल इंडिया कार्यक्रम। याद रखिएगा। बिहार के उद्योग मंत्री नीतीश मिश्रा ने कहाँ में विशेष आर्थिक क्षेत्र SEZ स्थापित करने की घोषणा की? बक्सर के नवानगर में और पश्चिम चंपारण के कुमारबाग में। पटना विश्वविद्यालय के 107 वर्ष इतिहास में पहली बार एक महिला छात्रा ने छात्र संघ की अध्यक्षता का पद हासिल किया। यह गौरव प्राप्त किसने किया? याद है, मैथिली मृणालिनी को। याद रखिए, मृणालिनी को। नई दिल्ली स्थित भारत मंडपम में आयोजित आर्ट ऑफ महाकुंभ में बिहार के 3 स्टार्टअप को उनके उत्कृष्ट कार्य के लिए महारथी अवार्ड से सम्मानित किया गया था। ये सम्मानित स्टार्टअप है EY डेटा, लेडी फेयर और भोजपात्रता। उड़ान पूरे देश का आम नागरिक योजना के तहत केंद्र सरकार ने बिहार के बीरपुर, सहरसा, मुंगेर, मुजफ्फरपुर, वाल्मीकिनगर और मधुबनी और पूर्णिया शहर में हवाई अड्डों को विकसित करने के लिए कितना आवंटित किया था? याद रखिएगा, 190 करोड़ रुपए। कहाँ? पूर्णिया, मुजफ्फरपुर, वाल्मीकिनगर, मधुबनी, बीरपुर, सहरसा, मुंगेर, मुजफ्फरपुर, सब याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं। बिहार के नगर विकास एवं आवास विभाग ने राज्य में सुनियोजित शहरीकरण के लिए सभी जिले मुख्यालय स्तर पर किसका गठन करने का निर्णय लिया? जिला आयोजना क्षेत्र प्राधिकार का। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम PMKSY और AIPP के अंतर्गत किसे शामिल करने को मंजूरी दी है? किसको? कोसी मेची परियोजना को। 30 मार्च 2025 को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सेपक टकरा वर्ल्ड कप 2025 की औपचारिक शुरुआत कहाँ की? याद रखिए, पाटलिपुत्र खेल परिसर में। कौन सा? सेपक टकरा वर्ल्ड कप 2025। अब देखेंगे 20 से 21 मार्च 2025 को बिहार में शारीरिक शिक्षा एवं खेल विज्ञान विषय पर 2 दिवसीय राष्ट्रीय कॉन्क्लेव का आयोजन कहाँ किया था? बिहार खेल विश्वविद्यालय राजगीर में। 28 मार्च 2025 को किस कंपनी को बिहार में स्मार्ट प्रीपेड मीटरिंग के बेहतर क्रियान्वयन हेतु इट गवर्निंग डिजिटेक अवार्ड 2025 को स्वर्ण पुरस्कार गोल्डन कैटेगरी में सम्मानित किया? बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड को। 7 मार्च 2025 को ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने बिहार राज्य विधानसभा में दी गई जानकारी के अनुसार बिहार मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना शुरू करने वाले देश का कौन सा राज्य है? पहला। 17 मार्च 2025 को बिहार के सुपौल जिले के वीरपुर कोसी क्रिकेट क्लब के किस गेंदबाज का चयन IPL के चेन्नई सुपर किंग के नेट बॉलर के रूप में हुआ है? किसको? इजहार को। 16 मार्च 2025 को किस
स्थान पर बिहार दिवस के अवसर पर बिहार उत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कहाँ पे? दिल्ली हाट INA में। मार्च 2025 को बिहार के बेतिया जिले की वे 3 बेटियां कौन है जिन्होंने 27वीं अखिल भारतीय डाक कैरम प्रतियोगिता में गोल्ड, सिल्वर और ब्रॉन्ज मेडल जीतकर राज्य का नाम बढ़ाया? रिंकी कुमारी, नेहा कुमारी और निशा कुमारी। 11 मार्च 2025 को राज्य के किस जिले ने बिहार विकास मिशन द्वारा जनवरी 2025 के लिए 7 निश्चय और 7 निश्चय 2 योजनाओं की प्रगति के आधार पर जारी रैंकिंग में पहला स्थान प्राप्त किया? कौन? बक्सर। मार्च 2025 को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत 3 लाख रुपए के लिए प्रथम किस्त के रूप में कितनी राशि हस्तांतरित की है? कितना? आपको 12,000 करोड़ रुपए, याद रखिएगा। 3 मार्च 2025 को बिहार के वित्त मंत्री द्वारा विधानसभा में वित्तीय वर्ष 25-26 के लिए कितने राशि का बजट प्रस्तुत किया गया? याद रखिए 3.17 लाख रुपए करोड़। 22 मार्च 2025 को किस थीम के साथ 113वां बिहार दिवस मनाया गया? उन्नत बिहार, विकसित बिहार, या उन्नत बिहार और विकसित बिहार। और कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दे कि इस साल 25 से जो इस साल हुआ है 2026 में, इसका बिहार दिवस का थीम क्या था? याद रखिएगा कौन था, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दे। आप देखेंगे अप्रैल 2025 22 अप्रैल 2025 को बिहार के बक्सर जिले में किसान कल्याण संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का उद्घाटन किसने किया? उप मुख्यमंत्री सह कृषि मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने। 21 अप्रैल 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार के नालंदा जिले के किस जिलाधिकारी को 17वें सिविल सेवा दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री पुरस्कार प्रदेश में सम्मानित किया? किसको? शशांक शुभंकर को। 6 अप्रैल 2025 को सीतामढ़ी जिले में मुरादपुर में 1 टन प्रति घंटा क्षमता वाली बीज प्रसंस्करण इकाई तथा 500 मीट्रिक टन क्षमता वाले गोदाम का उद्घाटन किया? किसने किया था? उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने। 20 अप्रैल 2025 को बिहार के समस्तीपुर जिले के किस खिलाड़ी ने IPL 2025 सबसे कम उम्र डेब्यू किया था? वैभव सूर्यवंशी ने। 18 अप्रैल 2025 को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने महिला संवाद अभियान की शुरुआत किस कार्यक्रम के जरिए राज्य सरकार ने 2 करोड़ महिलाओं तक पहुंचने का लक्ष्य रखा? यह कार्यक्रम था ग्रामीण विकास विभाग का। 23 अप्रैल 2025 को 1957 के प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के महानायक वीर कुंवर सिंह के कौन सी पुण्यतिथि मनाया गया था? याद रखिएगा आपके 167वीं। 17 अप्रैल 2025 को पाटलिपुत्र खेल परिसर में पहली बार आयोजित मुख्यमंत्री खेल ज्ञानोत्सव 2025 में क्विज प्रतियोगिता में प्रथम स्थान पर कौन रहा? सैफी जावेद और दिवांकर, JNV स्कूल समस्तीपुर के। 11 अप्रैल 2025 को प्राप्त जानकारी के अनुसार मुख्यमंत्री ग्रामीण हेतु योजना के तहत वित्त वर्ष 2025 से 26 में लगभग 2,977.212 करोड़ रुपए की लागत से कितने नए पुल का निर्माण किए जाएंगे? 649। 6 अप्रैल 2025 को प्राप्त जानकारी के अनुसार बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में किस जीव वैज्ञानिक ने निमोनिया की नई दवाई खोज की, जिसका प्रकाशन इंटरनेशनल जर्नल में हुआ? डॉक्टर आदित्य खेर ने। 5 अप्रैल 2025 को मगध की संस्कृति, भाषाई और ऐतिहासिक पहचान को नई ऊर्जा देने के उद्देश्य से बिहार के पटना के गर्दनी बाग स्थित बापू टावर में किसका आयोजन किया गया? मगही महोत्सव 2025 का। याद है मगही महोत्सव 2025 का। देखिए
4 से 8 अप्रैल 2025 तक मध्य रूस में मॉस्को शहर में आयोजित होने वाले विश्व कराटे कप के लिए बिहार के मुजफ्फरपुर जिले से किस खिलाड़ी का चयन भारतीय टीम में हुआ था? याद रखिए, अनुष्का अभिषेक का। याद रखिएगा। 23 अप्रैल 2025 को बिहार के गया जिले के बिहार लोक प्रशासन एवं ग्राम विकास संस्था बिपाड में अवस्थित मेजर ध्यानचंद खेल परिषद का उद्घाटन किसने किया था? मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने। नेक्स्ट देखेंगे, 29 अप्रैल 2025 को बिहार में भारत सरकार के प्रशासनिक सुधार एवं लोक शिकायत विभाग और राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र NIC के सहयोग से विकसित स्वच्छ बिहार पोर्टल को किसने शुरू किया था? अमृतलाल मीना ने। 4 से 6 अप्रैल 2025 तक मॉस्को में आयोजित कराटे विश्व कप 2025 के बिहार के अनुष्का अभिषेक ने कौन सा पदक जीता? याद है, रजत पदक कराटे के लिए। याद रखिए, मॉस्को में आयोजित कराटे। बिहार में किस स्थिति को पूर्ण शराबबंदी लागू हुई थी, जिसका हाल ही में 9 वर्ष हुआ था? कब? 5 अप्रैल 2016 को। 27 अप्रैल 2025 को बिहार ने खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 के लिए 2 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था। कौन कौन सा? मधुबनी पेंटिंग और गायन बाउंड समूह 2। देखिए, 24 अप्रैल 2025 को PM नरेंद्र मोदी ने बिहार के मधुबनी से प्रस्तावित भारतीय पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड BPCL के LPG बॉटलिंग प्लांट का वर्चुअल शिलान्यास कहाँ किया था? गोपालगंज जिले के मीरगंज में। राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक 2025 में बिहार 27.8 अंक के साथ कौन से स्थान पर रहा? 13वां स्थान। 24 अप्रैल 2025 को बिहार के समस्तीपुर जिले में रोसड़ा प्रखंड की मोतीपुर पंचायत के मुखिया प्रेमी देवी को राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया? किसने सम्मानित किया था? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। 22 से 23 अप्रैल 2025 को बिहार में पहली बार JP गंगा पथ में भारतीय वायुसेना के किस एरोबैटिक टीम ने प्रदर्शन किया? सूर्य किरण। नेक्स्ट देखेंगे, कैरिबियाई द्वीप त्रिनिदाद एवं टोबैगो की प्रधानमंत्री बनने वाली कमला सुशीला प्रसाद विशेषर का संबंध बिहार के किस जिले से? याद रखिए, बक्सर जिले के भेलूपुर गांव से। याद रखिएगा। बिहार के शाही लीची की होम डिलीवरी के लिए किसके बीच समझौता हुआ था? ब्लिंकेट और बिहार लीची उत्पादक संघ के बीच। एयर मार्शल नर्मदेश्वर तिवारी को भारतीय वायुसेना के उप प्रमुख वाइस चीफ ऑफ एयर स्टाफ के रूप में नियुक्त किया गया। वे बिहार के किस जिले से संबंधित है? सिवान से। 30 अप्रैल 2025 को किस राज्य सरकार के द्वारा मुख्यमंत्री नीरा संवर्धन योजना शुरू की गई थी? कहाँ? बिहार में। याद रखिए, मुख्यमंत्री नीरा संवर्धन। पंचायत राज दिवस के अवसर पर 24 अप्रैल 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मधुबनी से कितने रुपए के परियोजनाओं का उद्घाटन का शिलान्यास किया? कितना का? 13,480 करोड़ रुपए का। मई 2025 के देखेंगे अब। 25 मई 2025 को पूर्व रेलवे के मालदा डिवीजन के अंतर्गत पीरपौंथी रेलवे स्टेशन भागलपुर बिहार का उद्घाटन किसने किया था? PM नरेंद्र मोदी ने। 19 मई 2025 को खरीफ महाअभियान 2025 का शुभारंभ किसने किया था? मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने। याद है, किसका? खरीफ महाअभियान। काठमांडू के दशरथ स्टेडियम में आयोजित 11वीं माउंट एवरेस्ट अंतर्राष्ट्रीय कराटे चैंपियनशिप 2025 के लिए 8 सदस्यीय भारतीय टीम के नेपाल गई थी। इसमें से मुख्य कोच कौन थे? सिहान ई राहुल श्रीवास्तव। खेलो इंडिया यूथ गेम का कौन सा संस्करण पहली बार बिहार की मेजबानी में
किया जाएगा? कौन सा? 7वां। याद रखिएगा इस खेलो इंडिया यूथ गेम। 4 से 5 मई तक बिहार में आयोजित खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 में किस राज्य के पुरुष टीम ने टकरा खेल सेपक टकरा खेल में स्वर्ण पदक जीता? कौन? बिहार। 17 मई 2025 को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किस जिले में बिहार का पहला अंडरग्राउंड सर्वे का उद्घाटन किया? पटना में। 16 मई 2025 को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने महिला के लिए सुरक्षित एवं सुगम परिवहन सुनिश्चित करने का उद्देश्य से कितने पिंक बसों का परिचालन का लोकार्पण किया? कितने? 20। 13 मई 2025 को प्राप्त जानकारी के अनुसार बिहार के विज्ञान प्रौद्योगिकी और तकनीकी शिक्षा विभाग DSTET ने किस योजना के तहत राज्य में 15 सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज के फ्रेंच तथा जर्मन जैसी देशी भाषा सीखने की शुरुआत किया था? 7 निश्चय फर्स्ट योजना में। 12-14 मई 2025 के मध्य बिहार के किस जिले में 2 दिवसीय 15वीं राज्य स्तरीय सब जूनियर, जूनियर और सीनियर बालक एवं बालिका वुशु प्रतियोगिता का आयोजन किया गया? कहाँ पे? मुजफ्फरपुर जिले में। याद रखिए आप। बिहार के पश्चिम चंपारण जिले के किस हवाई अड्डे से हवाई सेवा शुरू करने के लिए केंद्र सरकार ने उड़ान योजना के तहत 19 सीटों वाले छोटे विमान का संचालन को मंजूरी दी? वाल्मीकि हवाई अड्डे से, जो पश्चिमी चंपारण में है। खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 में सबसे कम उम्र 8 साल के बिहार के मुजफ्फरपुर जिले की किस खिलाड़ी ने टेबल टेनिस प्रतियोगिता में भाग लिया है? किसने? नीलांजना शर्मा। नेक्स्ट देखेंगे। तीन मई 2025 को बिहार के किस जिले के काको प्रखंड अंतर्गत पैतृक गांव तिमलपुर में महान स्वतंत्रता सेनानी साधु शरण सिंह का 101 वर्ष के आयु में निधन हुआ? कहाँ के? जहानाबाद के। बिहार के गया शहर का नाम बदलकर क्या रखा गया? याद रखें, गया जी ने। बिहार सरकार द्वारा बाढ़ के समस्या के निपटने के लिए कितने करोड़ रुपए के परियोजना को मंजूरी दी? 4,415 करोड़ रुपए का। बिहार में जल जीवन हरियाली अभियान का अवधि विस्तार वित्तीय वर्ष 2025 से 26 से बढ़कर कब तक किया गया? याद रखिए 2029 से लेकर 2030 तक। बिहार सरकार द्वारा ऑपरेशन सिंदूर के तहत शहीद होने वाले शहीद के परिवार को कितने रुपए की सम्मान राशि देने की घोषणा की गई है? याद रखिए 50 लाख रुपए। किस राज्य सरकार द्वारा राज्य के महिला समूह को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए जीविका बैंक का गठन किया जा रहा है? याद रखिएगा बिहार में। खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 में बिहार के कुल कितने पदक के साथ पदक तालिका में 15वां स्थान हासिल किया था? 36 पदक के साथ। इंपॉर्टेंट, इसको 5 स्टार लगा लीजिएगा। 36 पदक के साथ बिहार और 15वां स्थान था। याद रखिए कौन सा? खेलो इंडिया यूथ गेम 2025। सीएम नीतीश कुमार ने हर साल 13 मई को किनकी पुण्यतिथि को राजकीय समारोह के रूप में मनाने का फैसला लिया? सुशील कुमार मोदी के। कब? कौन सा पुण्य राजकीय समारोह? बिहार कितना प्रतिशत का देश का दूसरा सर्वाधिक डॉल्फिन वाला राज्य बन गया? कितना? 35%। सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम SRA रिपोर्ट 2025 के नवीनतम आंकड़ों के अनुसार बिहार के मातृ मृत्यु दर घटकर कितना हो गया? 100। बिहार में कितने रेलवे स्टेशन को अमृत भारत रेलवे स्टेशन के अंतर्गत शामिल किया गया? 2। बीटा ड्राई पोर्ट से किस देश के लिए पहला कंटेनर रवाना हुआ? रूस के लिए। बिहार में आपदा प्रबंधन कार्य को और प्रभावित बनाने के लिए कितने नए आपदा मित्र बनाए जाएंगे? 22,000। 22,000 नए मित्र बनाएंगे, आपदा मित्र बनाए जाएंगे। याद रखिएगा। बच्चों का हेल्थ कार्ड बनाने में बिहार किस स्थान पर रहा? दूसरा स्थान पर। याद रखिएगा। विश्व बैंक ने राज्य के किस योजना को सहारा है? याद है, विश्व बैंक ने राज्य के किस योजना का सहारा है? मुख्यमंत्री
भिक्षावृत्ति उन्मूलन योजना। बिहार में मातृ मृत्यु दर 118 से घटकर कितना हो गया? 100। 118 दर 100 हो गया। बिहार के किस जिले में मधुबन को नगर पंचायत का दर्जा मिला? पूर्वी चंपारण को। अब देखेंगे जून 2025 का। 16 जून 2025 को बिहार राज्य सरकार द्वारा कहाँ पे देश का चौथा शेर प्रजनन केंद्र स्थापित किए जाने की घोषणा किया गया, जो कि बिहार का पहला शेर प्रजनन केंद्र होगा, राजगीर में। 10 जून 2025 को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार के किस जिले में विक्रम लॉक कैनल बैंक सौर ऊर्जा परियोजना का उद्घाटन किया? पटना में। जून 2025 को बिहार सरकार ने वृद्ध, विधवा और दिव्यांग नागरिकों की सामाजिक सुरक्षा पेंशन बढ़ाकर कितना कर दिया? 1100 रुपया प्रति माह। बिहार सरकार द्वारा किस कक्षा के स्तर पर कंप्यूटर शिक्षा को अनिवार्य करने की घोषणा किया? कक्षा 6 से लेकर 8 तक। नेक्स्ट देखेंगे। किस राज्य में भारत का पहला बीज जीन बैंक खुला? बिहार में। नवजात शिशु और गर्भवती महिला की देखभाल में देश में पहले स्थान पर कौन सा राज्य रहा? बिहार। याद रखिए, गर्भवती महिला की देखभाल, नवजात शिशु और गर्भवती महिला को देखभाल में देश का पहला स्थान बिहार का है। पटना अवस्थित मोइन उल हक स्टेडियम का पुनर्निर्माण कार्य अगस्त 2025 से शुरू होगा और 10 सितंबर 2025 को स्टेडियम कितने साल के लीज पर बीसीसीआई को सौंपा गया? 30 साल के लीज पर। राष्ट्रीय उन्मूलन एवं प्रत्यायन परिषद NASC द्वारा बिहार के किस विश्वविद्यालय में 3.08 अंक के साथ ग्रेड A प्रदान किया गया? याद रखें, बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबायर भागलपुर को। बिहार सरकार द्वारा पुनर्गठित बाल श्रमिक आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? अशोक कुमार को। किस राज्य में बाघों की सुरक्षा के लिए स्पेशल टाइगर प्रोटेक्शन फोर्स STPF के गठन की मंजूरी दिया गया? बिहार को। बिहार सरकार द्वारा समाज के विभिन्न समुदाय के अधिकारों की रक्षा के लिए कितने राज्य आयोग का गठन किया था? 3। कितने राज्य आयोग का गठन किया? 3। जून 2025 में किस राज्य सरकार ने जेलों में बंद कैदियों को डिजिटल साक्षर बनाने के लिए कंप्यूटर प्रशिक्षण देने की घोषणा किया? बिहार में। याद रखिए, बिहार में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा बिहार के किस जिले में स्थित नवीन नगर सुपर थर्मल पावर परियोजना के चरण 2 का शिलान्यास किया गया? औरंगाबाद में थर्मल पावर प्लांट को। बिहार की मेजबानी 1 से 10 जून 2025 तक महिला कबड्डी 20 कप 2025 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? राजगीर में। नर्सिंग के क्षेत्र में अमूल्य सेवा के लिए बिहार के कितने नर्सिंग पेशेवर को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड 2025 से सम्मानित किया? कितने लोगों को? एक भी नहीं। खबरों में रहा पूरन देवी मंदिर बिहार के किस जिले में है? पूर्णिया में। 6 से 8 जून 2025 तक सब जूनियर हॉकी स्टेट चैंपियनशिप का आयोजन बिहार में कहाँ किया जाएगा? याद रखिएगा, राजगीर में। ऑपरेशन सिंदूर में शहीद हुए बिहार के वीर जवान हवलदार सुशील सिंह किस गांव के रहने वाले हैं? तो ये नरबतपुर के, या नरबतपुर के चौसा प्रखंड बक्सर जिला का। नीति आयोग की 10वीं बैठक में बिहार सरकार की ओर से केंद्रीय योजनाओं में केंद्र सरकार से कितने प्रतिशत अंशदान की अनुरोध की गई? कितना? 90%। 20 जून 2025 को भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय द्वारा जारी 2023 से 24 प्रदर्शन ग्रेड इंडेक्स 2 में बिहार को किस श्रेणी में जगह दी गई? आकांक्षी 2 में। 18 जून 2025 को बिहार के कितने रचनाकारों का साहित्य अकादमी युवा तथा बाल साहित्य पुरस्कार 2025 के लिए चुना गया? 2। नेहा झामनी को एवं मुन्नी कामत को।
पीएम श्री योजना के चौथे चरण के तहत चयनित स्कूल की संख्या के अनुसार बिहार का देश भर में कौन सा स्थान रहा? चौथा। 16 जून 2025 को बिहार राज्य में जैव विविधता बोर्ड ने पहली बार राज्य के कितने पेड़ों को विरासत वृक्ष घोषित किया? 32 को। सबसे पुराने औरंगाबाद जिले में मदनपुरा प्रखंड में दक्षिणी उमगा पंचायत में ई वोटिंग करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना? बिहार। नेक्स्ट देखेंगे, बिहार में कितने प्रतिशत निबंधित ई वोटर ने ई वोटिंग की? 70%। बिहार में ई वोटिंग करने वाले में पुरुष एवं महिला का प्रतिशत कितना रहा? कम सा 72% पुरुष में और 63.38% आपको महिला में। याद रखिए 72.1% और पुरुष में 63.38% महिला में। 63 और 72। देश की पहली महिला ई वोटर कौन बनी? विभा कुमारी, पूर्वी चंपारण जिले के पकरी दयाल नगर पंचायत के निवासी। देश में पहले पुरुष ई वोटिंग कौन बने? मुन्ना कुमार, पूर्वी चंपारण जिले के पकरी दयाल नगर पंचायत के निवासी। 7 जून 2025 को समाज कल्याण विभाग ने बिहार राज्य महिला आयोग का पुनर्गठन किया। इसका अध्यक्ष किसे बनाया गया? इसका अध्यक्ष किसने बनाया? प्रोफेसर अप्सरा को। नालंदा अंतरराष्ट्रीय विधि के कुलपति कौन बने? सचिन चतुर्वेदी। मिसेज बिहार 2025 किताब किसने जीता? ऐश्वर्या राज। शिक्षा के याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट। मिसेज बिहार 2025 का किताब किसने जीता? ऐश्वर्या राज। शिक्षा से जुड़े आंकड़े अब किस पोर्टल पर होंगे? विद्या समीक्षा केंद्र। याद रखिएगा, विद्या समीक्षा केंद्र। पंजीकरण प्रणाली के रिपोर्ट के अनुसार बिहार का लिंगानुपात घटकर कितना हो गया? याद रखिएगा 391। बहुत बुरी बात है। आपको 109 मेल आपका मतलब एक ज़्यादा है। याद रखिए 100 लड़की से लड़का 109 ज़्यादा है। देखिए 11 जून आपको 11 जून 2025 को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार का पहला डबल डेकर पुल का उद्घाटन किस जिले में किया? पटना में, जो कि आपको PMCH के पास मिलेगा। ये बिहार के दरभंगा जिले के किस जवान को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा शौर्य चक्र के से सम्मान किया? विक्रम कुमार को, डिप्टी कमांडेंट को। बिहार की गंगा नदी में मछलियों की कितनी प्रजाति लुप्त होने की कगार पर है? 33 प्रजाति को। सहकारिता विभाग की ओर से राज्य के कितने प्रखंडों में तरकारी आउटलेट बनने की मंजूरी दी गई? 200 प्रखंडों में। आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के क्रियान्वयन में बिहार ने देश में कौन सा स्थान प्राप्त किया? पहला। आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन में बिहार के किस जिले में मोदी स्मृति संग्रहालय का उद्घाटन किया गया? कहाँ पे? मोतिहारी में, पूर्वी चंपारण में। 21 जून 2025 को बिहार के सभी सरकारी स्कूल में 11वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस किस रूप में मनाया गया? योग संयम के रूप में। अब देखेंगे जुलाई 2025 का इंडिया इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क द्वारा जारी भारत के टॉप इंजीनियरिंग कॉलेज में 2025 की सूची में IIT पटना किस स्थान पर रहा? 10वां स्थान। बिहार के विकास दर वित्त वर्ष 2023-24 में कितनी रही है? आपका विकास दर आपको 14.47%, राष्ट्रीय स्तर से आपको 4.5% अधिक। याद रखिएगा। 29 जुलाई 2025 को बुद्ध समयक दर्शन संग्रहालय स्मृति स्तूप का लोकार्पण कहाँ हुआ है? वैशाली में। कितना एकड़ में? 72 एकड़ जमीन पर। आंगनबाड़ी के हर सेविका को मोबाइल खरीदने के लिए कितने रुपए दिए जाएंगे?
11,000 रुपये। 17 जुलाई 2025 को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपने एक्स हैंडल पर बिहार राज्य के सभी घरेलू बिजली उपभोक्ता को कितने यूनिट बिजली फ्री देने की घोषणा किया है? 125 यूनिट। स्वच्छता सर्वे 2024 से 25 में देश भर में 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले कुल 14 शहरों में पटना कौन सा स्थान मिला आपको? 21वां स्थान। अब देखेंगे 3 से 10 लाख आबादी में गया जी को 27वां स्थान मिला है। स्वच्छ सर्वे 2024 से 25 में पटना को कचरा मुक्त शहर गार्बेज फ्री सिटी में कितना स्टार मिला? 3 स्टार। राज्य सरकार ने स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए किस नीति को मंजूरी दी है? बिहार शहरी गैस वितरण नीति 2025 को। बिहार में मौजूद सरकार और 17वीं विधानसभा का अंतिम 5 दिवसीय मानसून सत्र किस तिथि को शुरू हुआ था? 21 जुलाई 2025 को। बिहार में निर्वाचन विभाग द्वारा बिहार के स्टेट स्वीप आइकन किसे बनाया गया? याद अभिनेता क्रांति प्रसाद झा और अभिनेत्री नीतू चंद्रा को। रजिस्ट्री के साथ दाखिल खारिज करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना? बिहार। पटना की तरह किस शहर में गंगा पथ पर निर्माण किया जाएगा? भागलपुर। गंगा पथ का निर्माण किया जाएगा भागलपुर और मुंगेर में। विकसित भारत के लिए विकसित बिहार के तर्ज पर 18 जुलाई 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किन 4 नए अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेनों को हरी झंडी दिखाकर शुभारंभ किया? कौन सा? बापू धाम मोतिहारी से दिल्ली और राजेंद्र नगर टर्मिनल पटना से नई दिल्ली, मालदा टाउन से भागलपुर होते हुए लखनऊ एवं दरभंगा से लखनऊ। नेक्स्ट देखेंगे पटना उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश किसे नियुक्त किया गया था? याद रखिएगा विपुल मनु भाई पंचोली। अभी कोई साहू जी है, अभी याद रखिएगा, अभी साहू जी कोई बने हैं, याद रखिएगा। बिहार सरकार द्वारा वित्त वर्ष 2025 से 26 में कितना करोड़ पौधारोपण का लक्ष्य रखा गया? 5 करोड़, याद रखिएगा। नाबार्ड ने ग्रामीण विकास के लिए बिहार को 3 वर्षों में कितना रुपए प्रदान किए थे? याद रखिए कितना? 33.41 हजार करोड़ रुपया। नाबार्ड ने ग्रामीण विकास के लिए बिहार को 3 वर्ष में कितने रुपए प्रदान किया? आपको 33.41 हजार करोड़ रुपए। महिलाओं एवं छात्रों के सुरक्षा और सशक्तिकरण के लिए पटना पुलिस द्वारा किसका गठन किया गया है? शक्ति दल को, याद रखें शक्ति दल को। नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार बिहार का प्रजनन दर क्या है? 3%। अगले 5 साल में राज्य सरकार ने कितना मेगावाट से अधिक परंपरागत बिजली उत्पादन का लक्ष्य तय किया है? 27,000 मेगावाट। जीविका दीदी जल जीवन हरियाली अभियान के तहत इस वर्ष कितना पौधा लगाएगी? आपको 81 लाख। बिहार राज्य सरकार और एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के बीच किन 6 नए क्षेत्रीय हवाई अड्डा का निर्माण को लेकर समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया? मधुबनी, मुंगेर, मुजफ्फरपुर, सहरसा, बीरपुर जो सुपौल में है, एक वाल्मीकि नगर। महिला एथलीट स्वस्थ एवं कल्याण नीति बनाने वाले देश का पहला राज्य कौन बना? बिहार। महिला एथलीट स्वस्थ एवं कल्याण नीति कौन बनाने वाला पहला राज्य बना? बिहार। बिहार के किन 3 कबड्डी खिलाड़ियों चयन हुआ? जैसे यूथ एशियन गेम्स के लिए भारतीय कैंप में हुआ कौन? अंशु कुमार, सालू कुमारी और अच्युतानंद, याद रखिएगा। बिहार के 3 कबड्डी खिलाड़ी चयन हुआ था। बिहार के 3 कबड्डी खिलाड़ी। जुलाई 2025 में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने नौकरियों में बिहार के स्थानीय महिला को कितना प्रतिशत आरक्षण देने का फैसला लिया? 35%। बिहार राज्य पंचायत परिषद के अध्यक्ष कौन बने? परिमल कुमार राय। पटना के मार्ची ग्राम पंचायत के मुखिया। पटना के राज्य पंचायत परिषद के अध्यक्ष कौन बने? परिमल कुमार राय। नेक्स्ट देखेंगे सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से 17
ओर से 11 से 17 जुलाई 2025 तक किस सप्ताह के रूप में मनाया जाएगा बिहार लर्निंग वीक या लर्निंग वीक? कब से कब? 11 से 17 जुलाई के बीच में। नीति आयोग के रैंकिंग में बिहार कौन से 2 प्रखंड ने देश भर में सर्वोच्च स्थान प्राप्त किया? चांदन और सवैर। बिहार की विकास दर वित्त वर्ष 23 से 24 कितना प्रतिशत रहा? आपका रहा 14.447%। अब देखेंगे अगस्त 2025 से करंट अफेयर। 29 अगस्त से लेकर 27 सितंबर 2025 के बीच हीरो एशिया कप 2025 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? राजगीर में। शुभंकर चांद। श्रीनगर में आयोजित कार्यक्रम में बिहार के कृषि नवाचार के लिए कितने पुरस्कार मिले? 2। याद रखिए, श्रीनगर में आयोजित कार्यक्रम में बिहार को कृषि नवाचार के लिए कितने पुरस्कार मिले? 2। भारतीय मुक्केबाज महासंघ के उपाध्यक्ष कौन बने? स्मिता कुमारी। मिस्टर इंडिया वर्ल्ड 2025 का खिताब किसने जीता? शिवम सिंह। कहाँ पे? मिस्टर इंडिया वर्ल्ड 2025 का खिताब किसने जीता? शिवम सिंह ने। कहाँ का? पटना का। बिहार के किस जिले की बेटी नमिता कुमारी ने यूरोप की सबसे ऊंची चोटी माउंट एल्ब्रस को सफलतापूर्ण फतेह किया? भागलपुर किया है। कौन? नमिता कुमारी। राज्य के सीमाओं के भीतर बन रहे किस एक्सप्रेस वे को केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय एक्सप्रेस वे का दर्जा दिया? पटना पूर्णिया एक्सप्रेसवे को। याद रखिए। कुपोषण पर नियंत्रण के मामले में बिहार कौन सा जिला अव्वल रहा? भागलपुर। बिहार के किस जिले में परवीन कुमार को राष्ट्रीय अटल पुरस्कार से सम्मानित किया? बक्सर जिले का। बिहार के सबसे आधुनिक एवं महत्वाकांक्षी बिजली परियोजना में से एक बक्सर थर्मल पावर प्लांट चौसा के 660 मेगावाट के पहले चरण का उद्घाटन किसने किया? पीएम नरेंद्र मोदी ने गया जी से वर्चुअली। 79 स्वतंत्र दिवस 25 के अवसर पर बिहार के कितने पुलिसकर्मियों की वीरता पदक, सराहनीय सेवा पदक और विशिष्ट सेवा पदक से सम्मानित किया? कितने को? 7, 6, 2 को। याद रखिएगा। कुल 15 पदक मिला था। याद रखिए। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 15 अगस्त 2025 को पटना के गांधी मैदान में तिरंगा फहराया। उनके द्वारा यह तिरंगा फहराने का कौन सा क्रम रहा? यह था उनका 19वां। अब तक के संवैधानिक किसी मुख्यमंत्री द्वारा अब तक के? नीतीश कुमार द्वारा। 19वें स्वतंत्र दिवस के अवसर पर गांधी मैदान पर निकली गई झांकी में से किस विभाग का झांकी का प्रथम स्थान मिला? शिक्षा विभाग का। दोनों में। और 26 जनवरी शिक्षा विभाग को मिला था। नहीं, वो उद्योग विभाग का। याद रखो आपको 26 जनवरी 2025 का उद्योग विभाग को मिला है और 15 अगस्त को आपको मिला है शिक्षा विभाग को। देखिए, थीम था बढ़ता बिहार अपने सच करता बिहार। याद रखिए, बढ़ता बिहार अपने सच करता बिहार। किस राज्य सरकार ने बढ़ता बिहार अपने सच करता बिहार? याद रखिए। किस राज्य सरकार ने जेपी सेनानी योजना के अंतर्गत आपातकाल 1975 से लेकर 1977 के दौरान जेल में बंद राजनीतिक कैदियों के पेंशन राशि को दुगुनी करने की घोषणा की? बिहार सरकार। याद बिहार सरकार। आज से 10 अगस्त 2025 को बिहार के मेजबानी में राजगीर में पहली बार आयोजित एशिया रग्बी अंडर-20 चैंपियनशिप 2025 में भारतीय महिला टीम ने कौन सा पदक जीता? कांस्य पदक। याद रखिए, कांस्य पदक। इसका शुभांकर अशोक था जो कि खरगोश से प्रेरित था। याद रखिए, एशिया रग्बी अंडर-27 और 7 महिला चैंपियनशिप 2025 में बिहार के कितने खिलाड़ी भारतीय राष्ट्रीय टीम पुरुष एवं महिला दोनों वर्ग के शामिल? 6, पुरुष 2, महिला 4। कौन सा? एशिया रग्बी अंडर-27 महिला चैंपियनशिप में। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी की जानकारी दूसरे तक पहुंचाने के
कारण कितने स्वतंत्रता दिवस पर राष्ट्रपति भवन में आयोजित रात्रि भोज के आमंत्रित किया था? सविता देवी, मसौढी, पटना के। राष्ट्रीय स्वच्छ मिशन के नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार कौन सा राज्य दवा आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन में लगातार 10वीं बार देश के शीर्ष स्थान पर रहा? बिहार। स्कोर आपको 82.113। बिहार सरकार ने कितने जिलों में जिला सैनिक कार्यालय खोलने की योजना बनाई? 12 जिलों में। देश रत्न डॉक्टर प्रसाद बिहार गौरव उद्यान वेस्ट टू वंडर थीम पार्क का उद्घाटन 5 अगस्त नीतीश कुमार ने कहाँ किया? पटना में। बिहार की सबसे कम उम्र की तथा 2 बार निर्वाचित मुखिया कौन है जिन्हें 15 अगस्त 2025 को लाल किले पर सम्मानित किया जाएगा? पूजा कुमारी को। गया जिले की गगरी पंचायत के मुखिया है, याद रखिएगा, सबसे कम उम्र के मुखिया। 79वें स्वतंत्रता दिवस पर झंडोत्तोलन के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राज्य के आयोजित सभी प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा पीटी में परीक्षा शुल्क घटाकर कितने करने की घोषणा किया? मात्र 100 रुपये। हाल ही में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अगले 5 वर्ष में कितने युवाओं को नौकरी एवं रोजगार देने की घोषणा की? 1 करोड़। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान अहम भूमिका निभाने वाले किन 2 बिहारी शूरवीरों को वीरता पुरस्कार प्रदान किया गया? एयर मार्शल नर्मदेश्वर तिवारी और वायुसेना उप प्रमुख अवधेश कुमार भारती को, जो पूर्णिया के हैं, और सीमान के नर्मदेश्वर तिवारी। किस भारतीय शहर में देश का सबसे बड़ा यूनानी चिकित्सा केंद्र का निर्माण किया जा रहा है? पटना में, NMCH के पास। पर्यटन विभाग के रिपोर्ट के अनुसार जनवरी से जून 2025 के बीच बिहार में सबसे अधिक पर्यटन किस स्थान पर पहुंचा? राजगीर में। बिहार क्रिकेट संघ के लोकपाल कौन नियुक्त हुए? L नागेश्वर राव। बिहार के किस जिले की प्रगति राज ने चौथी बार जूनियर नेशनल बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2025 का स्वर्ण पदक जीता? मुजफ्फरपुर जिला का। स्टूडेंट कार्ड योजना शुरुआत 2 अक्टूबर 2016 के अंतर्गत लोन राशि 4 लाख रुपए से बढ़कर कितने रुपए कर दिया गया? 10 लाख रुपए। 5 अगस्त 2025 को बिहार की पहली जीविका दीदी हाट कहाँ शुरू हुआ था? नालंदा जिले के तेल्हारा में, याद रखिएगा। अफ्रीका देश से गिनी में रेल इंजन भेजने वाला पहला राज्य कौन बना? बिहार। 22 अगस्त 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गया जी में कितने लागत वाली 14 विकास परियोजना का उद्घाटन एवं शिलान्यास किया? कितना? 13,000 करोड़ रुपए से अधिक। 17 से 10 अगस्त 2025 तक दिल्ली की तालकटोरा इंडोर स्टेडियम में आयोजित 19वीं इंडिपेंडेंस कप ऑल इंडिया कराटे प्रतियोगिता में बिहार के खिलाड़ी कुल कितने पदक जीते? 6 पदक बिहार खिलाड़ी ने। 23 अगस्त 2025 को बिहार सरकार द्वारा किसे भिखारी ठाकुर पुरस्कार से सम्मानित किया? श्री राम तिवारी को। 23 अगस्त 2025 को स्पेस हेरिटेज इन इंडिया प्रदर्शनी का आयोजन कहाँ किया गया? याद रखें, पटना स्थित श्री कृष्ण विज्ञान केंद्र में। सॉरी, थोड़ा सा ये अच्छे से फोटो नहीं खिंचाया है, फिर भी देख लेते, पढ़ कर बता दे रहे हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने बिहार के किस जिले में लगभग 883 करोड़ लागत की जानकी मंदिर का आधारशिला रखे? सीतामढ़ी में। 22 अगस्त 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस नदी पर बने भारत के मोकामा ओंटा से बेगूसराय के सिमरिया के बीच 8.15 किलोमीटर लंबे 6 लेन का एशिया का सबसे चौड़ा पुल का उद्घाटन किया? गंगा नदी पर। बिहार के किस जिले के मकरंदा गांव के निवासी अरविंद अंचल अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के डेवलपमेंट एम्पायर पैनल के सदस्य के रूप में शामिल हुआ? दरभंगा का। बिहार और झारखंड के बीच पंडुका पुल का निर्माण किस नदी पर हो रहा है? सोन नदी पर। बिहार के किस जिले की
अनुष्का सिंह यंग साइंटिस्ट इंडिया प्रतियोगिता में ऑल इंडिया 5वां रैंक हासिल किया औरंगाबाद के। 19 अगस्त 2025 को नई दिल्ली में आयोजित 35वीं राष्ट्रीय युवा संवाद प्रतियोगिता राष्ट्रीय युवा संसद प्रतियोगिता 2024 से 25 में पटना क्षेत्र के किस विद्यालय को क्षेत्रीय विजेता का पुरस्कार प्राप्त हुआ? कौन? PMKV जमालपुर। अब देखेंगे सितंबर 2025 का करंट अफेयर। 5 सितंबर 2025 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा शिक्षा दिवस के अवसर पर बिहार के किन 3 शिक्षकों को राष्ट्रीय शिक्षा पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया? कुमारी निधि किशनगंज, दिलीप कुमार सुपौल को और डॉक्टर प्रमोद कुमार नालंदा को। भारत का पहला डिजिटल कृषि निदेशालय किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? बिहार में पहला डिजिटल कृषि निदेशालय। कपास कृषि समुदाय को प्रोत्साहन और सहूलियत देने के लिए केंद्रीय कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह ने कौन सा मोबाइल ऐप्स लॉन्च किया? कपास किसान। 27 दिसंबर 2025 को बिहार के किन 2 स्थलों को रामसर साइट दर्जा मिला? गोकुल जलाशय बक्सर का और उदयपुर झील पश्चिम चंपारण का। 21 सितंबर 2025 को बिहार के मुख्य सचिव किसे नियुक्त किया गया? याद रखिए, प्रत्यय अमृत को। 21 सितंबर 2025 को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राजेंद्र नगर में 21 एकड़ में बने डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साइंस सिटी का उद्घाटन किया। इसका शिलान्यास कब हुआ? मार्च 2019 में। 20 सितंबर 2027 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने बिहार के किस जिले में अवस्थित विष्णुपद मंदिर को दौरा कर अपने पूर्वजों की शांति के लिए पिंडदान की? गया जी ने। याद रखिएगा, दौरा कर अपने पूर्वजों का शांति के लिए पिंडदान किया, गया जी में। 19 सितंबर 2025 को बिहार महिला आयोग का कौन सा स्थापना दिवस मनाया? अब रखिएगा, 24वां। 5 सितंबर 2025 को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किस नदी पर लगभग 82 करोड़ 90 लाख 48 हजार की लागत से बने लक्ष्मण झूला का उद्घाटन किया? पुनपुन नदी पर। सितंबर 2025 में जारी भारत सरकार के एम्पायर अवार्ड नामक योजना की राष्ट्रीय रैंकिंग में बिहार के किस जिले ने नवाचार और रचनात्मक सोच के क्षेत्र में देश भर में पहला स्थान किया? कौन? मुजफ्फरपुर। 4 सितंबर 2025 को जारी राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क NIPR 2025 में IIT पटना ने ओवरऑल श्रेणी में कौन सा स्थान प्राप्त किया? 36वां। देखिए, यहाँ देखिए, 15 सितंबर 2025 को किस योजना के तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा पूर्णिया एयरपोर्ट का उद्घाटन किया गया? पूरे देश का आम नागरिक उड़ान योजना के द्वारा। 18 सितंबर 2025 को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री स्वयं सहायता भत्ता योजना के तहत बेरोजगार युवाओं के प्रतिमाह कितने रुपए देने का वचन किया? 1000 रुपये प्रतिमाह। श्रम संसाधन विभाग बिहार सरकार ने न्यूनतम मजदूरी दर के अनुसार अति कुशल श्रमिकों के लिए प्रतिदिन की मजदूरी कितना तय किया? 660 रुपये प्रतिदिन। कुशल के लिए आपको 141 रुपये, अर्ध कुशल के लिए 444 रुपये, अकुशल के लिए 428 रुपये और मनरेगा मजदूर दर आपको 25-26 था कितना? 225 रुपये प्रति दर। याद रखिएगा, श्रम संसाधन विभाग न्यूनतम मजदूरी दर अनुसार अति कुशल श्रमिकों के लिए। बिहार में साइबर अपराधों को रोकथाम और डिजिटल सुरक्षा को सुदृढ़ बनाने के लिए राज्य पुलिस की कौन सी इकाई के अंतर्गत विशेष सुरक्षा प्रकोष्ठ SOC का गठन किया? आर्थिक अपराध इकाई गठन किया गया। बिहार के किस जिले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अत्याधुनिक सेक्स सॉर्टेड सीमेंट सेंटर का गठन किया? कहाँ पे? पूर्णिया में। 15 सितंबर 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केंद्रीय बजट 2025 के तहत बिहार के किस जिले में राष्ट्रीय मखाना बोर्ड का उद्घाटन किया? पूर्णिया में।
23 सितंबर 2025 को राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर की जयंती मनाई गई। उनका जन्म कब और कहाँ हुआ? उनका जन्म 23 सितंबर 1908 को बेगूसराय जिले में सिमरिया गांव में हुआ। 26 सितंबर 2025 को किस राज्य सरकार ने महिलाओं को स्वरोजगार के लिए आर्थिक मदद देने हेतु मुख्यमंत्री महिला स्वरोजगार योजना शुरू की है, जिसके तहत महिलाओं को व्यवसाय शुरू करने के लिए 10,000 रुपये की सहायता प्रदान की जाएगी? बिहार सरकार। 4 सितंबर 2025 को किस देश के प्रधानमंत्री ने बोध गया में स्थित महाबोधि मंदिर का भ्रमण किया? भूटान के प्रधानमंत्री दाशो त्शेरिंग तोब्गे ने। 7 सितंबर 2025 को बिहार के राजगीर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में हॉकी एशिया कप खिताब किसने जीता? भारत, दक्षिण कोरिया को हराकर। 30 सितंबर 2025 को प्रकाशित अंतिम बिहार मतदाता सूची में कितने प्रतिशत पंजीकृत है? आपको 7.42 करोड़। सितंबर 2025 में बिहार सरकार ने कला, संस्कृति और युवा विभाग द्वारा शुरू की मुख्यमंत्री गुरु शिष्य परंपरा योजना के तहत चयनित 20 गुरुओं और 20 संगतकारों और 160 शिष्यों को कितने रुपए की मासिक छात्रवृत्ति दी जाएगी? 15,000 और 7500 और 300। 18 से 25 सितंबर 2025 तक 25 से 28 सितंबर 2025 तक बिहार के किस शहर में अंतर्राष्ट्रीय साहित्य महोत्सव 19 के तीसरे संस्करण का आयोजन किया जाएगा? पटना में। नेक्स्ट देखेंगे, देखिए अक्टूबर 2025 के देख रहे हैं अक्टूबर माह को। इसमें देखिए शतरंज में बिहार के पहली महिला FIDE मास्टर कौन बनी है? मरियम फतिमा, याद रखिएगा, मुजफ्फरपुर के। 5 अक्टूबर 2025 को नालंदा जिले के राजगीर में उद्घाटित किए गए बिहार के पहला अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम की नींव कब रखी गई थी? यह रखी गई थी 12 अक्टूबर 2018 में। बिहार के किस छात्र ने प्रतिष्ठित ग्लोबल स्टूडेंट अवार्ड 2025 जीता? कौन? आदर्श कुमार, पूर्वी चंपारण के। 17 सितंबर से 16 अक्टूबर 2025 तक मनाए गए राष्ट्रीय पोषण माह 2025 के सफल आयोजन में किस राज्य ने पूरे देश में प्रथम स्थान किया? कौन? बिहार ने। कौन सा? राष्ट्रीय पोषण माह 2025 के सफल योजना में, याद रखियो। देखेंगे 3 अक्टूबर 2025 को नीतीश कुमार की अध्यक्षता में बिहार सरकार की हुई कैबिनेट की अंतिम बैठक में कुल कितने प्रस्ताव पर मुहर लगी? यह लगी थी आपको 129। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा किस तिथि को पटना मेट्रो का औपचारिक उद्घाटन किया गया? यह किया गया आपको 6 अक्टूबर 2025 को, और 7 अक्टूबर 2025 को से आम जनता के लिए खुल गया। आधारशिला रखा गया था आपको 16 अगस्त 2017 को, या आधारशिला 17 को, यह 27 नहीं, आधारशिला 17 को। अब देखेंगे गैज जिला के प्रसिद्ध तीरंदाजी कोच जयप्रकाश को 2025 में किस प्रतिष्ठित पुरस्कार से सम्मानित किया गया? बिहार राज्य खेल सम्मान से। 4 अक्टूबर 2025 को बिहार में आयोजित किस कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार के युवाओं के लिए 62,000 करोड़ रुपए की योजना की आधारशिला रखी? युवा संवाद कार्यक्रम के अनुसार। 6 से 7 अक्टूबर 2025 में प्रसिद्ध खुर्दा महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? यह कुमारखंड प्रखंड मधेपुरा में खुर्दा महोत्सव का आयोजन किया गया। 8 अप्रैल 2025 को पूर्व IPS अधिकारी शिवदीप लांडे ने किस नाम से एक राजनीतिक दल का गठन किया? हिंद सेना पार्टी का। देखिए मुजफ्फरपुर के ईसा मिश्रा को किस देश में आयोजित होने वाली 10वीं वर्ल्ड कुंग-फू चैंपियनशिप में भारत के प्रतिनिधित्व करने के लिए चुना गया? कहाँ पे? चीन में आयोजित होगा। 10 से 14 अक्टूबर 2025 तक भुवनेश्वर में आयोजित 10वीं
जूनियर नेशनल एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 में बिहार के किस खिलाड़ी ने स्वर्ण पदक जीता? कीसू सिंह। भाला फेंक में याद रखें, कीसू सिंह ने। रजनी ट्रॉफी 2025-26 के सीजन के लिए टीम इंडिया के कप्तान किसे नियुक्त किया गया? वैभव सूर्यवंशी को। भारत का सबसे बड़ा बैटरी आधारित सौर ऊर्जा संयंत्र बिहार के किस जिले में स्थापित किया जाएगा? लखीसराय के जिले में, कजरा में, याद रखें कजरा में। भारत के बड़ा बैटरी आधारित सौर ऊर्जा संयंत्र। बिहार के कौन से 8 जिले आयोडीन की कमी के कारण एंडेमिक जोन स्थानीय क्षेत्र के रूप में चिन्हित किया गया? मुजफ्फरपुर, गोपालगंज, बेगूसराय, पूर्वी एवं पश्चिमी चंपारण, दरभंगा, कटिहार, मधुबनी में। 23 से 27 अक्टूबर 2025 तक गोवा में आयोजित 35वीं सीनियर नेशनल सेपक टकरा चैंपियनशिप 2025 में बिहार के सीनियर पुरुष टीम ने कौन सी पदक जीती? कांस्य पदक। नेक्स्ट देखेंगे, बिहार के किस जिले में शैलेश कुमार ने विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 में देश के लिए पहला स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रच दिया? जमुई जिले के पुरुष हाई जंप T63 स्पर्धा में, याद रखिएगा T63 स्पर्धा में। केंद्रीय कृषि किसान कल्याण और ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहाँ आयोजित मखाना महोत्सव 2025 में भाग लिया? ज्ञान भवन, गांधी मैदान, पटना में। 8 अक्टूबर 2025 को लोक नायक जयप्रकाश नारायण के पुण्यतिथि मनाई गई। उनकी जन्म कब कहाँ हुआ था? उनका जन्म 11 अक्टूबर 1902 को बिहार के सारण जिले के सिताब दियारे में हुआ था, याद रखिएगा। 11 अक्टूबर 2025 को लोकमान्य तिलक नारायण कौन सी जयंती मनाई जाती है? याद रखिए 100 मनाई गई है। कौन सा जयंती मनाई गई है? 123वीं। बिहार सरकार चाय उत्पादन के लिए किस योजना की शुरुआत की है जिससे तहत चाय पत्तियों के गोदाम निर्माण पर किसान को 50% सब्सिडी दी जाएगा? चाय विकास योजना के तहत। अब देखेंगे नवंबर 2025 का करंट अफेयर। पद्मश्री गोदावरी दत्त के जीवन और उनके योगदान पर आधारित एवं अशोक कुमार सिन्हा द्वारा संपादित किस पुस्तक का लोकार्पण पटना स्थित बिहार संग्रहालय में किया जाएगा? मिथिला के विभूति गोदावरी दत्त, याद है गोदावरी दत्त। दरभंगा के गोदावरी दत्त ने मिथिला पेंटिंग विशेषकर उसकी कचनी शैली को पहचान दिलाने में ऐतिहासिक योगदान दिया था, याद रखिए क्वेश्चन है गोदावरी दत्त ने। पिंक इनोवेशन पहल जिसे इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ लेजिलिएंट सिस्टम 2026 में चुना गया है, किस नगर निगम में संबंधित है? याद रखना पटना नगर निगम में। पिंक इनोवेशन पहल को मार्च 2026 में नीदरलैंड के डेल्फ्ट शहर में होने वाला अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन के लिए चुना गया है जो कि स्वच्छता और महिला सशक्तिकरण से जुड़ा है। कहाँ पे? नीदरलैंड में हुआ है। बिहार के कटिहार जिले में स्थित किस झील को भारत का 54वां रामसर स्थल के रूप में मान्यता दी? याद रखिए घोघा बिल झील को। कहाँ पे? कटिहार में। 5 नवंबर 2025 को गुरु नानक देव जी की कौन सी जयंती मनाई गई थी? याद रखिए 556वीं जयंती। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के पहले भयमुक्त और शांतिपूर्ण मतदाता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से पटना पुलिस द्वारा अवैध हथियारों की तस्करी के लिए शुरू किए नए अभियान क्या है? ऑपरेशन जखीरा, याद जखीरा। 31 नवंबर से 2 नवंबर 2025 तक भुवनेश्वर उड़ीसा में आयोजित 5वीं ईस्ट इंडिया कराटे चैंपियनशिप 2025 में जूनियर 76 किलोग्राम वर्ग में बिहार के किस जिले के प्रयांश ने स्वर्ण पदक जीता? दरभंगा के। किसने जीता था? प्रयांश ने। 28 अक्टूबर से लेकर 1 नवंबर 2025 तक श्रीनगर जम्मू कश्मीर में आयोजित 59वीं राष्ट्रीय वुशु चैंपियन 2025 में बिहार के खिलाड़ियों ने कुल कितने पदक जीते? 4 पदक, 2 कांस्य और 2 रजत। पंकज नायन और राजकुमार और नंदिनी राज और रुस्तम सिंह। नेक्स्ट देखेंगे,
आपको कौन सा महीना था ये? अक्टूबर। 9 नवंबर से 10 दिसंबर के बीच सोनपुर मेला सारण जिले में आयोजित किन नदियों के संगम तट पर किया जाता है? गंगा और गंडक नदी के तट पर। छठ गीतों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने वाली बिहार के किस प्रसिद्ध लोक गायिका की 5 नवंबर और 25 को पहली पुण्यतिथि मनाई गई? सरदा सिन्हा का। याद रखिएगा इसको। सरदा सिन्हा को पद्मश्री मिला था 1951 में, पद्म भूषण मिला था आपको 2018 में, और पद्म विभूषण मिला 2025 को। 17वीं बिहार विधानसभा के कार्यकाल की स्थिति को समाप्त होता है? याद रखिएगा आपको 22 नवंबर 2025 को। 53वें विद्यापति स्मृति पर्व सस मिथिला विभूति सम्मान समारोह 2025 आयोजन किस स्थान पर किया गया है? दरभंगा में। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के पहले और दूसरे चरण को मिलाकर कुल कितने प्रतिशत मतदान दर्ज हुआ था? याद रखिएगा 66.91%। मतदाताओं की कुल संख्या आपको कितना है? 7.34 करोड़। याद रखिए कितना बिहार विधानसभा 2025 के पहले और दूसरे चरण को मिलाकर कुल कितने प्रतिशत मतदान दर्ज किया गया? 66.91। याद रखिएगा 66.91। और मतदाता कुल कितना था? 7.43। या 7.43, 66.91। मखाना उत्पादन में उत्कृष्ट कार्य के लिए किस संगठन ने जीरो सेवियर कम्युनिटी अवार्ड 22 से 23 में सम्मानित किया गया था? मिथिलांचल मखाना उत्पादन संघ पूर्णिया। 21 नवंबर 2025 को घोषित 6वें राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2024 में पूर्वी क्षेत्र के लिए जल क्षेत्र में उत्कृष्टता हेतु सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति पुरस्कार किसे प्रदान किया था? किशोर जायसवाल मुंगेर में है। किशोर जायसवाल जो मुंगेर के हैं। अब देखेंगे दिसंबर 2025। 2 दिसंबर 2025 को किसे सर्वसम्मति से बिहार विधानसभा का अध्यक्ष चुना गया? किसको? प्रेम कुमार को। 26 दिसंबर 2025 को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2025 से बिहार के किन 2 बच्चों को सम्मानित किया गया? याद रखिए वैभव सूर्यवंशी को और कमलेश कुमार जो कैमूर बहादुरी श्रेणी में मरणोत्तम प्रांत। याद रखें। बिहार के किस जिले में करीब 500 वर्षों से बंद पड़े पुराने पावर हाउस को आधुनिक ऊर्जा संग्रहालय यानी पावर म्यूजियम के रूप में विकसित किया जाएगा? पटना के करबिगैया में। याद रखें करबिगैया में। 20 नवंबर 2025 को पटना के गांधी मैदान में आयोजित शपथ समारोह में नीतीश कुमार ने कौन सी बार प्रधानमंत्री पद शपथ ली? 10वीं बार। मुख्यमंत्री पद शपथ मुख्यमंत्री पद का शपथ ली 10वीं बार। 12 से 28 दिसंबर 2025 बाद में 4 जनवरी 2026 तक पटना के गांधी मैदान में आयोजित बिहार सरस मेला 2025 का थीम क्या था? आत्म बिहार की झलक और हुनरमंद हाथों से सस्ता बिहार। 2028 में आयोजित होने वाले पहले नेशनल यूथ गेम की मेजबानी किस राज्यों को सौंपी गई? याद रखिएगा बिहार को। नेशनल यूथ गेम किसको सौंपी गई? 2028 का बिहार को। 21 से 25 दिसंबर 2025 तक राजगीर इनोवेशन सेंटर में आयोजित नालंदा साहित्य पुरस्कार 2025 का उद्घाटन किसने किया? तत्कालीन राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने। याद रखिएगा कहाँ पे? राजगीर कन्वेंशन सेंटर में आयोजित नालंदा साहित्य महोत्सव। नेक्स्ट देखेंगे बिहार के किस खिलाड़ी की कप्तानी में झारखंड ने पहली बार सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी खिताब अपने नाम किया? ईशान किशन। दिसंबर 2025 में बेंगलुरु स्थित ऑक्सफोर्ड कॉलेज सभागार में आयोजित बिहार 247 विजन कॉन्क्लेव सीजन 3 के मुख्य अतिथि कौन थे? बिहार के उद्योग मंत्री डॉक्टर दिलीप कुमार जायसवाल। 19 से 20 दिसंबर 2025 तक बिहार के संस्कृति और विरासत और पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से आयोजित राजगीर महोत्सव 2025 का उद्घाटन किसने किया? ग्रामीण विकास एवं परिवहन मंत्री श्रवण कुमार और पर्यटन मंत्री अरुण शंकर। यार पर्यटन मंत्री कौन है? अरुण शंकर। दिसंबर 2025 में महिला सुरक्षा को मजबूत करने के उद्देश्य से किस जिले में सभी 27 पुलिस थानों में अभया ब्रिगेड नामक विशेष टीम का गठन किया
किया गया है? समस्तीपुर जिले में। बिहार के किस खिलाड़ी को सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 25-26 में प्लेयर ऑफ टूर्नामेंट से सम्मानित किया गया? अनुकूल रॉय, या प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट अनुकूल रॉय को। दिसंबर 25 में बिहार के सरकारी स्कूल में आयोजित अभिभावक संगोष्ठी PTM किस थीम पर आधारित था? हर एक बच्चा श्रेष्ठ बच्चा। सरकारी स्कूल में आयोजित अभिभावक संगोष्ठी में। दिसंबर 25 को केंद्र सरकार ने बिहार के किन 2 स्पेशल इकोनॉमिक जोन की मंजूरी दी? कहाँ पे? नवानगर, बक्सर और गुमारबाग, पश्चिम बंगाल में, याद रखिएगा, पश्चिम चंपारण में। किस ऑपरेशन के तहत पूर्व मध्य रेलवे DDU मंडल अंतर्गत गया जी जंक्शन पर रेलवे सुरक्षा बल ने धून एक्सप्रेस से 38 जीवित कछुओं को बरामद किया। ऑपरेशन विलेप, याद रखिए विलेप। विरासत और इम्पोर्टेंट 5 स्टार लगा लीजिए। विरासत और बाहर मौसम विभाग की पहली महिला कौन है जिन्हें 45वें भारतीय वैज्ञानिक अंटार्कटिका अभियान के शीतकालीन मिशन में शामिल किया गया? कौन? आरती गुप्ता, बिहार शरीफ का। बिहार में 24वें विजय हजारे ट्रॉफी 25-26 के ऐतिहासिक प्रदर्शन करते हुए कितना रन बनाया, जो कि टूर्नामेंट का सर्वोच्च स्कोर है? कौन? 574। अरुणाचल प्रदेश के खिलाफ, जिसमें समस्तीपुर के 14 वर्षीय वैभव सूर्यवंशी ने 84 गेंद में 190 रन बनाया। देखिए, बिहार सरकार ने कला एवं संस्कृति विभाग एवं जिला प्रशासन मधुबनी के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित राज्य स्तरीय युवा उत्सव 2025 में किसने पूरे राज्य में प्रथम स्थान हासिल किया? दीपक कुमार कबेला, गांव खगड़िया, जिला मधुबनी, पेंटिंग में। बिहार बॉक्सिंग एसोसिएशन के उपाध्यक्ष कौन बने? भरतेंदु सांदिलय, याद रखिए सांदिलय। अध्यक्ष अजय सिंह, सचिव राजीव कुमार सिंह। 10 से 19 दिसंबर 2025 को कहाँ आयोजित 45वीं NTPC सीनियर राष्ट्रीय तीरंदाजी चैंपियनशिप 2025 में मुंगेर के अंशिका कुमारी रजत पदक, व्यक्तिगत स्पर्धा में, एवं भोजपुर के समर्थ कुमार कांस्य पदक, मिश्रित टीम स्पर्धा में ने बिहार के गौरवान्वित किया? कहाँ पे? और हैदराबाद में। उत्तरी बिहार में निवाधीन 13.3 किलोमीटर लंबा भेजा बैकौर पुल का निर्माण किस नदी पर किया जाएगा? कोसी नदी पर, याद रखिएगा। कौन सा? 13.3 किलोमीटर लंबा भेजा बैकौर पुल का। नेक्स्ट देखेंगे। देखिए, 14 दिसंबर 2025 को पटना म्यूजियम में मातृभाषा हिंदी संगठन द्वारा आयोजित मगध महोत्सव में किसे मगध गौरव सम्मान 2025 युवा साहित्य सर्वश्रेष्ठ युवा लेखक से सम्मानित किया गया? आदर्श भारद्वाज का, मधुबनी का। सूरज श्रीवास्तव, बक्सर का, शिक्षा के क्षेत्र में। अरविंद कुमार झा, मधुबनी, स्टार्टअप उद्यमिता के क्षेत्र में। डॉक्टर मेघा रानी, भगवानपुर, हिंदी लेखिका में। संगीता कुमारी, मधुबनी, शिक्षा साहित्य में। डॉक्टर प्रियंका सिन्हा, पटना के, शिक्षा एवं स्वस्थ पर्यावरण में। 27 दिसंबर 2025 को गुरु गोविंद सिंह जी की कौन सी जयंती प्रकाश पर्व के रूप में मनाया गया? कौन सी जयंती? आपको 359वीं जयंती। 3 दिसंबर 2025 को भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की जयंती मनाई गई। उनका जन्म कब और कहाँ हुआ था? 3 दिसंबर 1884 को बिहार के सिवान जिले में जीरादेई में, याद रखिएगा। वर्ल्ड बुक ऑफ लंदन ने किसे 10 बार शपथ लेने वाले भारत के पहले मुख्यमंत्री बनने पर सम्मानित किया? किसने? नीतीश कुमार को। कौन? वर्ल्ड बुक ऑफ लंदन ने। बिहार का पहला जेन जेड डाकघर कहाँ खुल गया है? IT पटना में। कहाँ पे पहला का जेन जेड डाकघर कहाँ खुला है? IT पटना में। किस राज्य सरकार ने कृषि क्षेत्र में किसानों को बेहतर सेवाएं देने
और धोखाधड़ी रोकने के लिए वीकली जीरो ऑफिस डे योजना शुरू किया है बिहार सरकार ने। 28 से 31 दिसंबर 2025 को अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ABVP का 67वां प्रांतीय अधिवेशन कहाँ आयोजित किया गया? गया जी में। बिहार में भारतीय जनता पार्टी का नया प्रदेश अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? संजय सरावगी को। 26 दिसंबर 2025 को बिहार के प्रथम सुपर कंप्यूटर परम रुद्र का औपचारिक उद्घाटन कहाँ किया गया? पटना IIT पटना में बिहार का प्रथम सुपर कंप्यूटर परम रुद्र का। अब देखेंगे जनवरी 2026 का, पूरे जनवरी 2026 का करंट अफेयर। देखिए, किस राज्य के पंचायती राज विभाग को जल संरक्षण एवं पर्यावरण प्रबंधन में जल जीवन हरियाली अभियान के सफल क्रियान्वयन के लिए राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिष्ठित स्कॉच ऑर्डर ऑफ मेरिट सम्मान प्राप्त हुआ है? बिहार को। जनवरी 2026 को किस रियासत की अंतिम महारानी कामसुंदरी देवी का निधन हुआ? दरभंगा का। याद रखिए, दरभंगा का। गणतंत्र दिवस 2026 के पूर्व संध्या पर घोषित पद्म पुरस्कार 2026 के अंतर्गत बिहार के कुल कितने विभूतियों को पद्मश्री पुरस्कार देने की घोषणा की गई? 3। भगत सिंह भारती को, स्वर्गीय विष्णु बंधु को और डॉक्टर गोपाल जी त्रिवेदी को। गणतंत्र दिवस 2026 के अवसर पर केंद्र सरकार द्वारा बिहार पुलिस के कितने पदाधिकारियों एवं कर्मियों को शौर्य एवं उत्कृष्ट सेवा के लिए सम्मानित किया गया? 22। याद रखिएगा। 26 जनवरी 2026 को पटना गांधी मैदान में आयोजित 17वें गणतंत्र दिवस समारोह में निकाली गई झांकियों में किस विभाग के झांकी को प्रथम स्थान मिला? परिवहन विभाग को। याद रखिएगा। और याद रखिए, पिछला बार जो गणतंत्र दिवस हुआ था उसके कौन सा? उद्योग विभाग का। याद रखिएगा। और 15 अगस्त को कौन सा विभाग का मिला? शिक्षा विभाग का। याद रखिए। थीम नारी शक्ति राष्ट्र शक्ति। याद रखिए, नारी शक्ति और राष्ट्र शक्ति। जनवरी 2026 को बिहार सरकार ने किस वन्यजीव अभयारण्य को राज्य का दूसरा टाइगर रिजर्व के रूप में विकसित करने की स्वीकृति दी है? कैमूर वन्यजीव अभयारण्य को। याद रखिए, अभयारण्य को। 16 जनवरी 2026 को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहां से स्मृति यात्रा की औपचारिक शुरुआत की? कहां से? पश्चिम बंगाल जिले के बेतिया से। बिहार के डिस्कॉम को 14वीं इंटीग्रेटेड रेटिंग और रैंकिंग में किस ग्रेड से सम्मानित किया गया? A ग्रेड से। याद रखिएगा, डिस्कॉम को। याद किया। 17वें अति विशिष्ट रेल सेवा पुरस्कार 2025 के अंतर्गत पूर्व मध्य रेल हाजीपुर के कुल कितने रेल कर्मियों को सम्मानित किया गया? 8 रेल कर्मियों को। याद रखिएगा, कर्मियों को। 17 जनवरी 2026 को बिहार के किस जिले में कैथवलिया स्थित विराट रामायण मंदिर के विश्व के सबसे बड़े 38 फीट ऊंचे एकल शिवलिंग की स्थापना की गई? कहाँ पे? पूर्वी चंपारण में। कितना फीट? 38 फीट ऊंचे एकल शिवलिंग का। 17 जनवरी 2026 को बिहार खेल विभाग की दूसरी वर्षगांठ मनाई गई। इसकी स्थापना कब हुआ था? इसका स्थापना हुआ था आपको 9 जनवरी 2024 को। या किसको? बिहार खेल विभाग की दूसरी वर्षगांठ मनाई गई 9 जनवरी 2024 को। बिहार के सामान्य प्रशासन विभाग को कौन सा अंतर्राष्ट्रीय गुणवत्ता मानक प्रदान किया गया? ISO 9001 औसत 2012। याद रखिएगा, 9001-2015। बिहार के मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना का संचालन अब किसके द्वारा किया जाएगा? समाज सुरक्षा निदेशालय द्वारा। याद रखिए, पहले समाज कल्याण विभाग द्वारा था, अब समाज सुरक्षा निदेशालय द्वारा। दुर्ग छत्तीसगढ़ में आयोजित 69वीं राष्ट्रीय विद्यालय खेल प्रतियोगिता में अंडर 20 बालक कबड्डी स्पर्धा में भारत का बेस्ट रेडर का खिताब किसने जीता? रजनीश कुमार। कहाँ के? वैशाली का। सोन नदी जल बंटवारे के हालिया समझौता के अनुसार अविभाजित बिहार के हिस्से में इतना मिलियन एकड़ फुट जल में से कितना
जल बिहार को मिलेगा। कितना आपको? 5.75 मिलियन एकड़ फुट, याद रखिएगा। पूर्वोत्तर भारत का सबसे बड़ा और बिहार का पहला रेडिएशन कहाँ स्थापित किया? रेडिएशन कहाँ स्थापित किया जाएगा? पटना में, याद रखिएगा। 26 जनवरी 2026 को नई दिल्ली में कर्तव्य पथ पर आयोजित 70वें गणतंत्र दिवस परेड में शामिल बिहार के झांकी का थीम क्या था? मखाना। लोकल से ग्लोबल की थाली में सुपर फूड। 5 से 10 जनवरी 2026 तक घोघला बीच दमन और दीव में आयोजित द्वितीय खेलो इंडिया बीच गेम 2026 में बिहार के पुरुष सेवक टकरा टीम ने क्वाड स्पर्धा में कौन सा पदक जीता? स्वर्ण पदक। 4 पदक के साथ बिहार की समग्र रैंकिंग 12वीं रही थी, याद रखिएगा। बिहार सरकार द्वारा बिहार के कितने जिलों में भिक्षुक पुनर्वास गृह खोलने की घोषणा की गई? 14 जिलों में, याद रखिएगा। भिक्षुक। बिहार के किस जिले में सामाजिक कार्यकर्ताओं रेणु पासवान को कांस्य फिल्म फेस्टिवल में रेड कार्पेट वॉक का निमंत्रण मिला? किसको? मुजफ्फरपुर का है। किस जिले के सामाजिक कार्यकर्ता रेणु पासवान को कांस्य फिल्म फेस्टिवल में रेड कार्पेट वॉक का निमंत्रण मिला? कहाँ के? मुजफ्फरपुर के। देखिए, 6 जनवरी 2026 को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राजेंद्र नगर पटना में बिहार के किस उप मुख्यमंत्री की स्मृति में बनाया गया पार्क का उद्घाटन किया? सुशील कुमार मोदी में, याद रखिएगा। बिहार के स्वास्थ्य रैंकिंग में कौन सा जिला पहला स्थान पर रहा? अररिया। ज्वेलरी दुकानों में हिजाब, नकाब, घूंघट या हेमलेट पहनकर शॉप में प्रवेश पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने वाला देश का पहला राज्य कौन बना? बिहार। बिहार के किस विश्वविद्यालय ने वैज्ञानिकों ने हाल ही में सर्पदंश और सांपों के संरक्षण के उद्देश्य से स्नेक डिटेक्टर बैरियर विकसित किया है? भीमराव अम्बेडकर बिहार विश्वविद्यालय मुजफ्फर में, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखेंगे। देखिए, 16 जनवरी 2026 को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहां से समृद्धि यात्रा की शुरुआत की? कहां से? बेतिया, पश्चिम बंगाल से। बिहार का पहला पेपरलेस जिला ई ऑफिस कौन बना? मधुबनी, याद रखिए। पेपरलेस जिला कौन बना? मधुबनी। बिहार का पहला हल्दी क्लस्टर कहाँ बनाया जाएगा? सकरा, मुजफ्फरपुर में। जनवरी 2026 को भाजपा का 12वां राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने नितिन नवीन किस राज्य के पहले व्यक्ति हैं? बिहार के। भुवनेश्वर के कलिंग स्टेडियम में आयोजित 10वीं सब जूनियर नेशनल रग्बी सेवेंस चैंपियनशिप में बिहार के बालिका टीम ने किसे हराकर स्वर्ण पदक जीता? महाराष्ट्र का, याद रखिएगा। महाराष्ट्र को हराकर बिहार के बालिका ने स्वर्ण पदक जीता, याद रखिएगा। नीति आयोग द्वारा हाल ही में जारी निर्यात तत्परता सूचकांक 2024 में बिहार समग्र रूप से कौन सा स्थान पर है? 16वें। बिहार के किस जिले की मोना चौधरी ने अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी माउंट किलिमंजारो को फतह किया? आरा के। कौन ने किया? मोना चौधरी। राष्ट्रीय युवा महोत्सव 2026 के तहत नई दिल्ली में प्रधानमंत्री के समक्ष वंदे मातरम के सामूहिक गायन के लिए पटना बिहार के किस युवती को विशेष गायन मंडली में चुना गया? किसको? महिमा मौर्य को। बिहार के किन 6 जिलों में भूकंपीय वेधशाला का निर्माण किया जाएगा? दरभंगा, मुजफ्फरपुर, औरंगाबाद, पटना, पूर्णिया, रोहतास में। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में बेमिसाल चुनाव प्रबंधन और तकनीकी नवाचार के लिए किस जिले में जिलाधिकारी अंशुल कुमार को राष्ट्रीय स्तर पर बेस्ट डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन अवार्ड से सम्मानित किया? पूर्णिया का, याद रखिए। पूर्णिया का। बिहार की पहली फिनटेक सिटी का निर्माण कहाँ किया जा रहा है? फतुहा स्थित
जतिया गांव में, याद रखिएगा। 17वें गणतंत्र दिवस पर कर्तव्य पथ पर नई दिल्ली में आयोजित राष्ट्रीय परेड में बिहार के कितने पंचायत जनप्रतिनिधियों को विशिष्ट अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया? तो 11 पंचायत जनप्रतिनिधियों को। 24 जनवरी 2026 को भारत रत्न जननायक कर्पूरी ठाकुर की कौन सी जयंती मनाई गई? 102। नालंदा स्थित किस संग्रहालय को बौद्ध सर्किट से जोड़ने का निर्णय लिया गया? कौन सा? तेल्हारा संग्रहालय को। 25 जनवरी 2026 को राष्ट्रीय मतदाता दिवस के अवसर पर बिहार सरकार ने निर्वाचन विभाग द्वारा बेस्ट इलेक्शन प्रैक्टिस अवार्ड 2025 से कितने जिलाधिकारियों को सम्मानित किया गया? 10 जिलाधिकारियों को, याद रखिएगा। बेस्ट इलेक्टोरल प्रैक्टिस अवार्ड से, याद रखिएगा। सॉरी सर, गलत बोल दिए थे। बेस्ट इलेक्टोरल प्रैक्टिस अवार्ड। देखिए 25 जनवरी 2026 को 16वें राष्ट्रीय मतदान दिवस के अवसर पर उत्कृष्ट निर्वाचन प्रबंधन के लिए किसे राज्य स्तरीय सम्मान से सम्मानित किया गया? समस्तीपुर सदर के एसडीओ दिलीप कुमार को। पटना जिला के निर्वाचन पदाधिकारी सह जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन को मतदाता जागरूकता अभियान के लिए कौन सा पुरस्कार प्रदान किया गया? तो सर्वश्रेष्ठ निर्वाचन जिला पुरस्कार। बिहार सरकार द्वारा हालिया शुरू की गई न्यू एज इकोनॉमी पहल का मुख्य उद्देश्य क्या था? 30 तक 1 करोड़ युवाओं को रोजगार प्रदान करना। अब देखेंगे फरवरी 2026 का करंट अफेयर। 28 फरवरी 2026 को भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की कौन सी पुण्यतिथि मनाई गई? 63वीं। केंद्र और राज्य सरकार ने संयुक्त प्रयासों के परिणाम स्वरूप किस राज्य को आधिकारिक रूप से नक्सलवाद वामपंथी उग्रवाद मुक्त घोषित किया? बिहार के कारण अंतिम सक्रिय माओवादी सुरेश कोड़ा उर्फ मुश्ताक किंग मुंगेर का आत्मसमर्पण किया था। 21 फरवरी 2026 को बिहार के किस जिले में ऐतिहासिक किला मैदान विश्व मित्र महोत्सव 2026 का आयोजन किया जाएगा? बक्सर का। 2 फरवरी 2026 को पटना के सदाकत आश्रम में बिहार प्रदेश कमेटी द्वारा शुरू किया गया नेशनल टैलेंट हंट कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या है? पार्टी के संचार तंत्र को मजबूत करने के लिए प्रमुख पदों के लिए प्रतिभाओं की पहचान करना। 2 फरवरी 2026 को बिहार विधानमंडल में दोनों सदनों में आर्थिक समीक्षा 25-26 का 20वां संस्करण किसने प्रस्तुत किया? बिहार के वित्त मंत्री विजेंद्र प्रसाद। याद रखिएगा, वित्त मंत्री कौन है? बिहार के विजेंद्र प्रसाद। बिहार के आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के अनुसार बड़े राज्यों के विकास दर के संदर्भ में बिहार कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? दूसरा। प्रथम था तमिलनाडु। बिहार की विकास दर 13.1%। बिहार के वास्तविक विकास दर राष्ट्रीय औसत से कितना अधिक है? आपको 3.3%। बिहार के वित्त मंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव द्वारा वर्ष 2026-27 के लिए कुल कितना करोड़ रुपए का बजट पेश किया गया? आपको 3,47,589 करोड़ रुपए या 89 करोड़ रुपए, याद रखिए। 3,47,000, याद रखिए। 3,47,000 3.4 लाख करोड़ रुपया, याद रखिएगा। 3 फरवरी 2026 को बिहार सरकार द्वारा जारी बिहार बजट 2026-27 का थीम क्या है? संपन्न बिहार और समृद्ध बिहार, याद रखिए। संपन्न बिहार और समृद्ध बिहार। सोलहवें राष्ट्रीय एथलेटिक्स चैंपियनशिप तिरुवनंतपुरम में किस जिले के निवासी अंजू कुमारी ने 4 स्वर्ण पदक जीता? भोजपुर के। बिहार के पहले बुलेट ट्रेन कहां से कहां चलेगी? वाराणसी से पटना होते हुए सिलीगुड़ी तक। स्टेशन होगा पटना और कटिहार। बिहार बजट 2026-27 में किस विभाग को
सर्वाधिक आवंटन प्राप्त हुआ शिक्षा विभाग और उच्च शिक्षा विभाग को। कितना? 68,216.95 करोड़, यार 68 याद रखिए, 68,000 करोड़ याद रखिएगा। नेक्स्ट देखेंगे, पूर्वी भारत का पहला एवं देश का 5वां सबसे बड़ा ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट बिहार के किस स्थान पर विकसित किया जाएगा? सोनपुर सारण के, याद रखिए, सोनपुर सारण में। बिहार सरकार द्वारा बिहार के किस जिले में स्थित सासा मूसा चीनी मिल पुनः शुरू करने के कवायद तेज की गई? गोपालगंज के, याद रखिए, कहाँ पे? सासा मूसा चीनी मिल, गोपालगंज के। 21 फरवरी 2026 को बिहार के किन 4 स्थानों पर नए शिल्पग्राम विकसित किए जाने की घोषणा की है? कहाँ पे? मधुबनी की रांटी, दरभंगा के रायाम और मुजफ्फरपुर के भूसरा और गया जी के पत्थरकट्टी में, याद रखिए। CISF के तर्ज पर बिहार राज्य औद्योगिक सुरक्षा बल का गठन कहाँ किए जाने की घोषणा किया है? नवादा और चंपारण में। 1 से 12 फरवरी 2026 के बीच राज्य स्तरीय खेल एवं साहित्य संस्कृति प्रतियोगिता अमंग 2026 का उद्घाटन किसने किया? शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने, याद रखिए, शिक्षा मंत्री कौन? सुनील कुमार ने। उद्देश्य था छात्रों को खेल तथा सांस्कृतिक गतिविधियों के प्रति रुचि और उत्साह बढ़ाना। बिहार कृषि विश्वविद्यालय सवैर की पहली महिला प्राचार्य कौन बनी? डॉक्टर रूबी रानी। ADR की रिपोर्ट के अनुसार बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में सर्वाधिक खर्च करने वाला विधायक कौन रहे? RJD के आलोक मेहता। सबसे कम खर्च JDU के नरेंद्र राउत, याद रखिएगा। 15 फरवरी 2026 को अखिल भारतीय किसान सभा के अध्यक्ष रहे किस महान स्वतंत्रता सेनानी और किसान नेता की जयंती मनाई गई? सदानंद सरस्वती का, याद रखिएगा, सभा का अध्यक्ष रहे, याद रखिए। 12 फरवरी को अखिल भारतीय किसान सभा के अध्यक्ष रहे किस महान स्वतंत्रता सेनानी और किसान नेता की जयंती मनाई गई? सदानंद सरस्वती का। 69वीं राष्ट्रीय विद्यालय रग्बी प्रतियोगिता दिल्ली में बिहार की बालिका टीम कौन सा पदक जीता? रजत पदक, याद रखिएगा। फरवरी 2026 को बिहार स्वास्थ्य विभाग ने गेट्स फाउंडेशन के साथ MOU पर हस्ताक्षर किया और इस समझौते का मुख्य उद्देश्य क्या है? राज्य के स्वास्थ्य व्यवस्था को विश्व स्तर को बनाना। बिहार सरकार का दूसरा सबसे बड़ा औद्योगिकी हब किस जिले में बनाए जाने की घोषणा की जाएगी? वैशाली में, याद है, वैशाली में, हाजीपुर। मौसम पूर्वानुमान प्रणाली को मजबूत करने हेतु इसरो द्वारा बिहार के किन जिलों में डॉपलर वेदर रडार स्थापित की जाएगी? कहाँ पे? भागलपुर एवं पश्चिम चंपारण में। 7 फरवरी 2026 को किसने पटना स्थित बिहार विधानसभा में नेशनल ई-विधान एप्लीकेशन NEVA की आधिकारिक शुरुआत की, जिसे प्रचलित रूप से ई-विधान ऐप्स कहा जाता है? किसको? लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को। किसने किया था? लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने, याद रखिएगा। इसका उद्देश्य राज्य विधानमंडल और केंद्र शासित प्रदेश में विधानसभाओं में विधायी कार्य को डिजिटलाइज करना और उसे सुव्यवस्थित बनाना है। T20 विश्व कप मैच में अर्धशतक बनाने वाले बिहार के पहले भारतीय विकेट कीपर कौन बने? याद रखिए, ईशान किशन। अखिल भारतीय अंतर साई ताइक्वांडो में पटना साई सेंटर के राठौर मनजीत सिंह ने कौन सा पदक जीता? स्वर्ण पदक। बाईस से 27 फरवरी 2026 तक आयोजित बिहार पुलिस सप्ताह 2026 की मुख्य थीम क्या थी? सामुदायिक पुलिसिंग और जन जागरूकता। खेलो
को प्रोत्साहन देने के लिए किस राज्य को वर्ष 2026 का सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार प्रदान किया गया? बिहार को। अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप विजेता टीम के सदस्य रहे वैभव सूर्यवंशी बिहार के किस जिले से? समस्तीपुर में। फरवरी 2026 के मरीजों को निःशुल्क 26 में मरीजों को निःशुल्क दवा उपलब्ध कराने के मामले में देश में कौन सा राज्य पहले रहा? बिहार। अब देखेंगे मार्च पूरे महीने मार्च का आपको 2026 का करंट अफेयर। नीति आयोग द्वारा हाल ही में जारी राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक 2026 में बिहार को किस श्रेणी में रखा गया? परफॉर्मेंस श्रेणी में। 11-17 मार्च 2026 तक पटना के पाटलिपुत्र खेल परिसर में आयोजित द्वितीय बिहार महिला कबड्डी लीग 2026 के विजेता कौन बना? मगध वॉरियर्स। याद रखिए। सारण स्ट्राइकर्स को हराकर तीसरा स्थान सिवान स्ट्राइकर रहा। साहित्य अकादमी पुरस्कार 2025 के लिए चयनित मैथिली लेखक महेंद्र झा बिहार के किस जिले से संबंधित है? सुपौल बिहार के। हिंदी ममता कालिया उत्तर प्रदेश और अंग्रेजी नो तेज सरना उपन्यास क्रिसमस स्प्रिंग्स। उर्दू का प्रीतपाल सिंह बेताब। याद रखिएगा। संस्कृत का महोपाध्याय साधु भरदेश दास। याद रखिएगा। 22 से 24 मार्च 2026 के बीच बिहार दिवस की 114वीं वर्षगांठ किस थीम के साथ मनाया गया? उन्नत बिहार उज्जवल बिहार। पाटलिपुत्र खेल परिसर में आयोजित 12वीं अंतर्राष्ट्रीय एथलेटिक्स चैंपियनशिप फॉर ऑटिज्म में बिहार का अजहान अनवर ने कौन सा पदक जीता? स्वर्ण पदक। कौन सा राष्ट्रीय एथलेटिक्स चैंपियनशिप फॉर ऑटिज्म में? 12वीं राष्ट्रीय एथलेटिक्स चैंपियनशिप फॉर ऑटिज्म में बिहार कुल कितना पदक जीतकर चैंपियन बना? 117 पदक, 37 स्वर्ण और 12 रजत और 28 कांस्य पदक। 16 से 27 मार्च 2026 तक पटना के ज्ञान भवन में आयोजित महिला रोजगार मेला 2026 में आयोजित किसके द्वारा किया जाएगा? महिला एवं बाल विकास निगम द्वारा। 21 मार्च 2026 के बिहार के बक्सर में डुमरांव में जन्मे विश्व प्रसिद्ध शहनाई वादक उस्ताद बिस्मिल्लाह खान के कौन सी जयंती मनाई गई? 110वीं। इनको मिला था 1961 में पद्मश्री, 1968 में पद्म भूषण और 1980 में मिला था पद्म विभूषण और 2001 में मिला था भारत रत्न। उद्योग विभाग किस मॉडल के तर्ज पर राजधानी पटना के निकट इलेक्ट्रॉनिक सिटी स्थापित करेगी? बेंगलोर मॉडल के तर्ज पर। स्पॉट स्टार एसएस अवार्ड 2026 में बिहार को किस अवार्ड से नवाजा गया? बेस्ट स्टेट प्रमोटिंग स्पोर्ट अवार्ड से। बिहार का दूसरा अंतर्राष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम कहाँ बनाया जाएगा? राजेंद्र नगर फिजिकल कॉलेज परिसर पटना में। 12 से 15 मार्च 2026 तक कृषि विभाग द्वारा एग्रो बिहार 2026 राज्य स्तरीय कृषि यांत्रिकरण मेला सह प्रदर्शनी का आयोजन कहाँ किया जाएगा? गांधी मैदान पटना में। बिहार में पहली बार रोबोटिक सर्जरी तकनीकी का उपयोग पित्ताशय की पथरी से सफल ऑपरेशन किस संस्था ने किया था? IGIM पटना ने। 6 मार्च 2026 में बिहार का नया राज्यपाल 43वें किसे नियुक्त किया गया? सैयद अता हसनैन को। बिहार सरकार ने राज्य में औद्योगिकरण को बढ़ावा देने और सेमीकंडक्टर उद्योग को आकर्षित करने के लिए कौन सी नई नीति का अनावरण किया गया? बिहार सेमीकंडक्टर नीति 2026। बिहार में पर्यावरण संरक्षण और हरित आवरण बढ़ाने के लिए चलाए गए कृषि वानिकी योजना के तहत वित्त वर्ष 2025 से 26 में कितने पौधे लगाए गए? आपको 40.868 लाख। 15 मार्च 2026 को आयोजित पटना मैराथन का थीम क्या था? नासा मुक्त बिहार। मुख्य अतिथि PV सिंधु। बिहार का वर्तमान रहित आवरण
कितना प्रतिशत तक पहुंच गया, याद रखिए आवरण कितना प्रतिशत तक पहुंच गया, 15.5%। 2028 तक 17% करने का लक्ष्य है। फसलों की बीमारी की पहचान एवं उपचार में किसानों की मदद के लिए बिहार ने किस संस्था ने AI आधारित इन नायरोग ऐप्स लॉन्च किया? IIT भागलपुर एवं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सवैर ने। बिहार सरकार द्वारा 7 निश्चय थ्योरी 25 से 30 तक अंतर्गत पुनर्जीवित की जाने वाली सकरी, मधुबनी और रायाम दरभंगा चीनी मिलें बिहार राज्य किस क्षेत्र में संबंधित है? मिथिलांचल क्षेत्र में, याद रखिएगा। हाल ही में कितने गांव की गलियों, सामुदायिक भवन, पोखर और चौक चौराहा का नामकरण स्थानीय बेटी के नाम पर किए जाने का घोषणा किया? बिहार राज्य पंचायती राज मंत्री दीपक प्रकाश। बिहार सरकार ने स्कूल छात्र छात्राओं के लिए कौन सी नई प्रणाली लागू की गई? याद रखिए कौन? ग्रेडिंग प्रणाली। 4 मार्च 2026 को प्रसिद्ध हिंदी साहित्यकार फणीश्वर नाथ रेणु की 105वीं जयंती मनाई गई। उनका जन्म किस स्थान पर हुआ था? औराही हिंगना अररिया में। 18 से 19 मार्च 2026 को पटना में आयोजित बिहार योजना एवं विकास विभाग की राष्ट्रीय कार्यशाला का मुख्य उद्देश्य क्या था? इसका 2030 तक सतत विकास लक्ष्यों को स्थानीय स्तर पर लागू करने की रूपरेखा तैयार करना। नेक्स्ट देखेंगे, बिहार के किस हॉस्पिटल में पहला लिविंग डोनर लीवर ट्रांसप्लांट के जरिए एक मरीज को नया जीवन दिया? रूबन मेमोरियल हॉस्पिटल पटना में। उड़ान योजना के तहत 8 साल में बिहार के कितने जगह में एयरपोर्ट बनाए जाएंगे? तो 4, गोपालगंज के सभैया, बेगूसराय के उलाव, भागलपुर शहर के और छपरा शहर में। केंद्र सरकार ने वर्ष 2026 में बिहार के किस फसल की खरीद को न्यूनतम समर्थन मूल्य पर करने की मंजूरी दी है? मसूर दाल को, याद रखें मसूर दाल को। स्टेट फूड सेफ्टी इंडेक्स में देश में बिहार किस स्थान पर रहा? 21वां स्थान। 17 से 21 मार्च 2026 तक भुवनेश्वर में आयोजित 24वीं नेशनल पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप बिहार के खिलाड़ी ने कुल कितने पदक जीता? 8 पदक, 2 स्वर्ण पदक, 5 रजत पदक और 2 कांस्य पदक। 24वें नेशनल पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप में बिहार के किस जिले के शैलेश कुमार ने F63 हाई जंप तथा T54 की 800 मीटर दौड़ में स्वर्ण पदक जीता? जमुई जिले के, याद रखिए जमुई जिले। कौन? शैलेश कुमार ने। बहुआयामी गरीबी में उल्लेखनीय कमी लाते हुए बिहार के कितने लोगों को गरीबी रेखा से बाहर निकाला? कितना आपको? 2.25 करोड़। 5 मार्च 2026 को पटना के बापू सभागार आयोजित 7वें सरस सलित भोजपुरी सिने अवार्ड के तहत किसे बेस्ट एक्टर और बेस्ट फीमेल सिंगर का अवार्ड दिया गया? किसे? अरविंद अकेला, कल्लू को और प्रियंका सिन्हा को। 12 से 15 मार्च 2026 तक राजगीर में आयोजित नालंदा अंतर्राष्ट्रीय साहित्य महोत्सव 2026 का मुख्य विषय क्या था? रिक्राफ्टिंग भारत, विश्व बंधु के विश्व गुरु तक। रिक्राफ्टिंग भारत। पटना के राजेंद्र नगर में बन रहे बिहार का दूसरा अंतर्राष्ट्रीय स्तर का हॉकी स्टेडियम में किस देश के आयोजित पॉलीटेन ब्लू स्ट्रो टर्फ बिछाई जाएगी? नीदरलैंड का। बिहार सरकार ने पश्चिमी सोन नहर के तटबंधन पर भोजपुर जिले में कितने मेगावाट क्षमता का सोलर प्लांट लगाने की योजना की मंजूरी दी है? 10 मेगावाट का। बिहार का गौरव बेस्ट टू वंडर पार्क का निर्माण कहाँ किया जा रहा है? पटना के बास घाट और जेपी गंगा पथ के आसपास। हाल ही में बिहार सरकार कहाँ एक ही जगह 5 संस्कृतियों के अवशेष मिले हैं? अरवल के कुर्था ब्लॉक के साली में, याद रखिएगा ब्लॉक के लाली में, याद रखिएगा। बिहार सरकार NCERT मॉडल और
शिक्षा प्लेटफॉर्म पर आधारित कक्षा 8 से 12 तक सरकारी स्कूल के लिए किस प्रकार का कार्यक्रम लागू करने जा रहा है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कार्यक्रम। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने समृद्धि यात्रा 2026 का समापन कब हुआ? 26 मार्च 2026 को पटना में। 19 से 20 मार्च 2026 तक भारत सरकार ने खेल मंत्रालय के अंतर्गत मेरा युवा भारत पटना के तत्वाधान में राज्य स्तरीय विकासित भारत युवा संवाद 2026 का आयोजन बिहार के किस स्थान पर किया गया? बिहार के विधानमंडल सेंट्रल हॉल पटना में। बिहार सरकार के ग्रामीण विकास विभाग द्वारा लॉन्च किए गए जीविका ऐप्स का मुख्य उद्देश्य क्या है? स्वयं सहायता समूह के महिलाओं को डिजिटल माध्यम से घर बैठे 2 लाख रुपए तक का ऋण उपलब्ध कराकर स्वरोजगार और महिला उद्यमियों को बढ़ावा देना। देखिए करंट अफेयर पूरे खत्म हो गया। ये आपको जनवरी याद रखिए, जनवरी 2025 से लेकर आपको मार्च 2026 तक का ऑनलाइन करंट अफेयर है। और इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में आपको MCQ कराएंगे, 1 साल 3 माह का, मतलब पूरे 15 महीने का करंट अफेयर MCQ करंट अफेयर कराएंगे। देखिए अगर कुछ बोलने में वर्ड जैसे शब्द में मिस्टेक हुआ उसके लिए सॉरी। आप लोग मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आप लोगों के मेरे वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।